Hare Krishna. So I welcome all of you for today's session at ISKCON Kolkata Temple. So I am presently at Kolkata ISKCON. So आप सबका स्वागत है आज हमारे सेशन में and we will begin with Mangalacharan and then our class will start. Om Agyantimirandhasya Jnananjanashalaakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtham Sthapitam Yena Bhutale स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो welcome back after 7 days. We are meeting together for our Bhagavad Gita class. Last Sunday, Wednesday, due to some engagement, I could not take normal classes. So here we are starting today. Today is an auspicious Ekadashi, Apara Ekadashi. तो एक दो चीज मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से। आज कितने लोगों ने एक्स्ट्रा माला जप किया है? मतलब अगर एक्स्ट्रा मतलब मैं पूछूंगा, पहले 64 के ऊपर किसी ने किया है? 64 के ऊपर हाथ उठा सकते हैं। 64 के ऊपर क्यों করেছেন? যদি কেউ করে থাকেন হাত তুলতে পারেন, তারপর আস্তে আস্তে কম হবো, কোনো অসুবিধা নেই। ওকে, কেউ করেছেন কিনা? ঠিক আছে। 48 এর উপরে বা 32 এর উপরে, 32 से ज्यादा किसी ने किया है माला? एकादशी तिथि में हमें एक्स्ट्रा नाम जप करना चाहिए। ओके, कल्याण प्रभु, एक्स्ट्रा राउंड्स डन। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। और किसी ने एक्स्ट्रा? ओके, 32 नहीं किया है, तो 16 से ज्यादा किसी ने किया है? तो नीचे आ रहा हूं मैं, ऊपर। ओके, अभिजीत 16 एंड मनीषा माता जी, सरस्वती माता जी, सुलक्षणा माता जी। ओके, एकादशी तिथि में हमें एक्स्ट्रा करना चाहिए। यस, राजेश प्रभु, जयंत प्रभु। ओके, ठीक है, चलेगा, नो इश्यूज। एकादशी में हम ज्यादा से ज्यादा माला करते हैं और मैं हर बार एकादशी में पूछूंगा, जब भी अगर एकादशी में क्लास पढ़ा, पिछले एकादशी में भी क्लास था, नरसिंह देव की कथा हमने की थी, तो नरसिंह चतुर्दशी आने वाली थी, इसीलिए तो आज भी कुछ स्पेशल क्लास है। टुडे इज अ वेरी स्पेशल क्लास एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज सेशन। ओके, तो एकादशी की तिथि में हमें ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना चाहिए, जितना भी कर रहे हैं। अगर आप 4 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा कीजिए, इससे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। ठीक है, और चूंकि एकादशी तिथि है, भगवान को सबसे प्रिय तिथि है, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा एडवांसमेंट भी उस दिन कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद टुडे सेशन। तो हमने लास्ट क्लास में जो किया था, जस्ट वी विल हैव अ शॉर्ट रिवीजन कि हमने किया क्या था पिछले सेशन में। पिछले सेशन में हमने बेसिकली ये बताया कि हमें किस प्रकार से गुरु की शरण लेनी चाहिए, गुरु तत्व है क्या, व्हाट इज अ गुरु तत्व। आज इसी सेशन का दूसरा, दिस इज अ कंटिन्यूएशन सेशन, हाउ टू आइडेंटिफाई अ गुरु एंड हु इज अ गुरु तत्व। हमने बताया कि किस प्रकार से किसी भी कॉलेज में जब हम जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, कॉलेज बोनाफाइड है कि नहीं। उसी तरह से जब हम अपने जीवन का सवाल है किसी को अर्पण कर रहे हैं, तब हमें क्या देखना चाहिए, इज दिस पर्सन बोनाफाइड और नॉट, क्या ये व्यक्ति मुझे कृष्ण से जोड़ सकता है कि नहीं। तो जैसे हम किसी जगह पे एडमिशन लेते हैं, उसी प्रकार से गुरु की भी जब परख करनी होती है तब बहुत सोच समझ के हमें करना चाहिए, राइट। तो हमने अर्जुन का उदाहरण दिया। अर्जुन भले ही इतने क्वालिफाइड थे, लेकिन फिर भी उनके जीवन में भी समस्या आई। तो क्वालिफाइड व्यक्ति के जीवन में समस्या नहीं आती, ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं तो बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, सबके सब गलत सलत डिसीजन नहीं ले रहे होते।
कभी कभार अपने जीवन को भी खत्म कर देते हैं, बहुत सारी चीजें कर बैठते हैं लोग। तो हमें हर व्यक्ति को इस संसार में एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, स्पेशली स्पिरिचुअल सर्कल में तो बहुत ज्यादा है। तो अर्जुन ने भी किया, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने हेल्प किया। तो हमने आगे बताया कि हमें इस जगत में क्यों एक गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि ये भौतिक जगत एक जंगल की आग की तरह है। आप कुछ ना चाह कर भी अगर कुछ कुछ करना चाहें, स्टिल व्हाट विल हैपन, कोई ना कोई आपके जीवन में आके तहस नहस करके ही जाएगा। आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन ये संसार का नेचर भी है कि आप शांति से इस जगत में नहीं रह सकते। हमारे बिना चाहते पर, ना चाहते पर भी समस्याएं आती हैं। इसीलिए हमारे लिए क्या उद्देश्य हो जाता है, हमें इस जगत से कैसे निकलना है वो जानना। इसीलिए टू सॉल्व दिस परप्लेक्सिटीज वी नीड टू अप्रोच अ गुरु। एक गुरु की बहुत आवश्यकता है। तो आगे हमने बताया कि देखिए गुरु कहाँ कहाँ पर नहीं चाहिए, एवरी फील्ड वी नीड अ गुरु। चाहे वो साइकिलिंग हो या दौड़ना हो, कोई भी चीज हो, डांसिंग हो, हर चीज के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। इवन टू लर्न ऑपरेशंस, मेडिकल फील्ड में जाने के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वी नीड टू हैव इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, या फिर मास्टर्स डिग्री, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन में हम लोग ऐसे डॉक्टरी नहीं सीख पाते हैं। वी नीड टू हैव सम गाइड, and that's why in any field we require a guru. Why not in spiritual circles? तो भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में गुरु को एक्सेप्ट किया, चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री राम ने भी। तो हमें इसलिए वो उदाहरण देना चाहते हैं। भगवान तो वंदे कृष्णा इज द जगत गुरु, उनको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, हमें गुरु की आवश्यकता है। वो लेसन दिखाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक गुरु की, मतलब सो मेनी टाइम्स वशिष्ठ मुनि हुए या फिर विश्वामित्र मुनि हुए, श्री रामचंद्र के गुरु थे। तो बस एक लीला स्वरूप हमें ये दिखाना चाहते हैं कि हमें भी गाइडेंस की आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे अपने और भगवान के बीच मुझे और कोई व्यक्ति नहीं चाहिए। लेकिन ये सोचना गलत है कि हम खुद से शास्त्र पढ़ेंगे और भगवान को प्राप्त करेंगे, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए इस समय हमने एक चीज बताई थी कि गुरु इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हुम। अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा, गुरु इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बलराम जी, याद आ रहा है? तो बलराम जी जो है वो हमारे मार्गदर्शक हैं। तो बलराम जी कृष्ण के सबसे पहले अंगी हैं, फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड। हमने पिछले सेशन में दिखाया था कि इस प्रकार से कृष्ण से बलराम जी आते हैं, कृष्ण से राधा रानी भी आती है। तो बलराम जी आगे चलकर एक जीवात्मा को भगवान कृष्ण से जोड़ने में एक कड़ी का काम करते हैं। इज जस्ट लाइक अ ब्राह्मण हु सेट्स अ मैरिज बिटवीन अ ब्राइड एंड अ ग्रूम। तो ये गुरु का कार्य है, भगवान के साथ एक जीवात्मा को कनेक्ट करना। तो आज हम और भी इसी चीज को लेकर चर्चा करेंगे और बहुत कुछ सुंदर कहानियां भी हैं, तो स्टे ट्यून्ड रहिएगा। तो बस मैं अभी लास्ट सेशन का रिवीजन कर लेता हूं एंड देन वी विल बिगिन। तो ये भी एक तरह से एक और फंदा है हमारे लिए कि हम जब सोचने लगे मैं और कृष्ण, अरे इस सब जगत में, इस दुनिया में मैंने बहुत तरह के ढोंगी लोगों को देख लिया। हाँ, ढोंगी लोग तो हैं इस जगत में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं क्या बोलते हैं वो तो समझ लो। भगवान ये बोलते हैं कि जो मेरे भक्त का भक्त होता है वो मेरा एक्चुअल भक्त है, जो कहता है कि वो मेरा भक्त है वो उसे मैं अपना भक्त नहीं समझता। तो हमें अगर भगवान की तरफ जाना है, हमें भी सिफारिश चाहिए एक व्यक्ति की जो कि भगवान का सबसे प्रिय पार्षद हो, प्रिय अनुज, या एक तरह से प्रिय सर्वेंट हो, प्रिय दास हो। उसकी हमें सेवा करनी पड़ेगी, वो हमें रिकमेंड करेगा। जैसे हम लोग पीएचडी करने जाते हैं, पीएचडी में भी एक गाइड का रिकमेंडेशन लगता है, भाई ये पीएचडी करवा दो भाई। तो इवन इन मंडेन सर्कल्स वी नीड अ रिकमेंडेशन, सिफारिश चाहिए होती है। भगवान के पास जाने के लिए भी सिफारिश चाहिए होती है, राइट। तो इसीलिए हमें एक गुरु की आवश्यकता है। तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु क्षेम उत्तमम्, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 11वां स्कंद का। तो हम पहचाने कैसे? हमने बताया कि एक गुरु, इस संसार में तो बहुत सारे नकली गुरु भी अवेलेबल है, असली गुरु को कैसे पहचाने? तो हमने ये बताया कि जिस प्रकार से बहुत सारे गलत डॉक्टर भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे डॉक्टर गलत हैं। कुछ गलत डॉक्टर है, उसकी वजह से डॉक्टरों की बदनामी होती रहती है। हाँ, सही डॉक्टर भी अवेलेबल है। उसी तरह से कुछ लोग ढोंगी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई ढोंगी है, लेकिन हाँ हमें सतर्क रहना पड़ेगा कि कुछ लोग ढोंगी भी हैं, कुछ लोग साधु हैं। तो ऐसे साधु व्यक्ति को कैसे पहचाने? इवन रावण भी सीता मैया के सामने साधु का ही वेश लेकर गया था। तो हर साधु का जो भेष में है वो साधु नहीं हो जाता। तो कैसे समझेंगे? तो ये इस प्रकार के हमने बताया थे कि कुछ लोग हैं जो फीस चार्ज करते हैं, कुछ लक्ष्मी चार्ज, हाँ भाई कुछ पैसे दे दो तब जाके हम आपको सीक्रेट मंत्र देंगे, या फिर फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं, या फिर झूठे वादे, सब कुछ झूठे, या फिर एक तरह से शास्त्रों में जो नहीं लिखा गया वो उनको बताते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, तुम भगवान हो, हम सब भगवान हैं।
इस प्रकार से जो झूठे वादे करते हैं वो गलत है। तो गुरु एक्चुअली ट्रांसपेरेंट व्यक्ति है हमारे और भगवान के बीच, ये हमें समझना है। तो गुरु का कार्य है पोस्ट ऑफिस के पोस्टल पीएम की जैसा हमारे और भगवान के बीच में उन्हें एक रिप्रेजेंटेटिव का काम करना है। तो ये सब हमने ऑलरेडी पिछले सेशन में चर्चा की और हमने ये भी चर्चा की कि हम जिस गुरु परंपरा में हैं, देयर आर 4 बोनाफाइड गुरु परंपरास, श्री संप्रदाय, ब्रह्मा संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय एंड कुमार संप्रदाय। इन चारों को छोड़ के देयर आर नॉट बोनाफाइड संप्रदाय एनीवेयर। क्यों? ये सारे पद्म पुराण में मेंशन है। हमने ये श्लोक भी दिखाया था, पद्म पुराण में ये मेंशन आता है कि कलयुग में देयर आर 4 डिवाइन इंडिविजुअल्स विल अपीयर इन द एज ऑफ कली टू फाइंड 4 डिसाइक्लिक स्कूल्स। कौन से? तो विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, देन रामानुजाचार्य एंड निम्बार्काचार्य। ये 4 संप्रदायों के 4 आचार्य होंगे जो कि आगे सही प्रकार से वैष्णव आचार्यों की टीचिंग्स को आगे लेके जाएंगे। तो हम कौन से संप्रदाय में हैं और हमारे संप्रदाय में क्या स्पेशल है, इसको लेके एक दिन अलग सा सेशन होगा। चैतन्य महाप्रभु ने एक्चुअली किया क्या, हम इस संप्रदाय में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय, दिस ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। इसके अलावा 4 और संप्रदाय हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु चूंकि वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, इसीलिए उन्होंने इस संप्रदाय में चारों संप्रदायों से कुछ ना कुछ टीचिंग्स को मिलाया और इसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया। तो दिस वाज बिकॉज ही इज आचार्य, ही इज कृष्णा हिमसेल्फ, ही कैन डू दिस। तो 4 संप्रदायों से कुछ कुछ टीचिंग्स को उन्होंने एडजस्ट किया। जैसे श्री संप्रदाय में बहुत अच्छे से डीटी वर्शिप के बारे में बताया गया है, और मध्वाचार्य की टीचिंग्स थी कि मायावाद का खंडन करना। कभी भी मायावाद की भाषा अगर सुनते हैं हम, तो मायावाद को स्ट्रांगली खंडन करना। ये कुछ कुछ टीचिंग्स श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमारे इस संप्रदाय में ये की, मतलब ही टुक दैट थिंग इन आवर संप्रदाय। तो ये जो हमारे संप्रदाय में देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु 22वें नंबर में गुरु रूप में आए, उसके बाद प्रभुपाद जी आगे संप्रदाय में आते हैं। तो ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बोनाफाइड संप्रदाय। दिस इज नॉट द ओनली संप्रदाय, बट इट इज बोनाफाइड संप्रदाय, प्रामाणिक संप्रदाय है। ठीक है, ये हमने चर्चा की। तो आगे चल के और भी बहुत सारी चीजें हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी। तो प्रभुपाद जी भी इसी परंपरा में है। और 4 प्रकार के गुरु होते हैं हमने बताया, पथ प्रदर्शक, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, चैत्य गुरु। तो पथ प्रदर्शक के बारे में हमने एक वीडियो भी दिखाया था, किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी को उनके दोस्त ने उनके गुरु से कनेक्ट किया। तो हमें जब सही जगह पे कोई कनेक्ट करता है, सही टीचिंग्स में कोई कनेक्ट करता है, ही बिकम्स आवर पथ प्रदर्शक गुरु। शिक्षा गुरु मींस देयर आर सो मेनी टीचर्स फ्रॉम वेयर वी आर लर्निंग। दीक्षा गुरु वो सिर्फ एक ही हो सकते हैं, जो कि हमें भगवान के बारे में बताएंगे और भगवान की परंपरा में कनेक्ट करेंगे, दीक्षा देकर कनेक्ट करेंगे। दीक्षा गुरु केवल एकमात्र हो सकते हैं, और चैत्य गुरु हमारे हृदय में स्वयं विद्यमान है। ठीक है, इस प्रकार से हमने चर्चा की, और साथ में ये भी चर्चा की कि अवैष्णव लोगों से हमें कभी सुनना नहीं चाहिए इस प्रकार से, क्योंकि उनके मुख से टच किया हुआ कोई भी चीज वो भी विष बन जाता है। ठीक है, भले ही वो हरि कथा कह रहे हैं, लेकिन वो वैष्णव नहीं है, भगवान के प्रति भक्ति नहीं है। ऐसे व्यक्तियों से सुन के हमारे हृदय में कोई भी कन्वर्सेशन, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये सब हमने कुछ चर्चाएं की थी लास्ट सेशन में। नाउ वी विल बिगिन आवर टुडे सेशन। ठीक है, तो आज का जो सेशन है थोड़ा डिफरेंट सेशन है। तो कैसे होगा, तो बेसिकली दिस इज गुरु तत्व पार्ट 2। किस प्रकार से गुरु हमारे जीवन में हर एक स्टेज में गुरु एक्ट्स एज अ गाइड, एज अ टीचर एंड एज अ हेल्प। ऑलवेज, हमेशा हमें हेल्प करते हैं। तो ये हम इसके बारे में कुछ चर्चा करें, कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे। So let's begin with some stories today. Just a second. हम आज चर्चा करेंगे नारद मुनि के पिछले जीवन के बारे में। नारद मुनि अपने पिछले जीवन में थे कौन? नारद मुनि के बारे में हमने बहुत सुना है ना। अभी भारतवर्ष में हर कोई जानता है नारद मुनि के बारे में। स्पेशली अगर किसी ने हिंदी सीरियल्स देखे होंगे, तो मैं एक चीज बता दूं, कभी भी हिंदी सीरियल्स देख के या सिनेमा देख के नारद मुनि को जज मत करने जाइएगा, क्योंकि नारद मुनि इज अ वेरी स्पेशल पर्सनालिटी। वो
हमें एक तरह से कॉमेडियन की तरह दिखाया जाता है कि नारद मुनि इज जस्ट लाइक अ कॉमेडियन, ही इज जस्ट इधर की उधर कर रहे हैं, उधर की इधर कर रहे हैं। नहीं, ही इज नॉट लाइक दैट। इन चारों संप्रदायों में सबसे प्रोमिनेंट आचार्य जो हर जगह कॉमन है वो है नारद मुनि। आप ब्रह्म संप्रदाय में जाएंगे, उस जगह नारद मुनि मिल जाएंगे। श्री संप्रदाय में लक्ष्मी देवी के भी शिष्य हैं नारद मुनि, शिव जी के भी शिष्य रहे हैं नारद मुनि, और इवन चार कुमारों के संप्रदाय में भी आपको नारद मुनि मिल जाएंगे। हर जगह आपको नारद मुनि मिलेंगे, और उनके ऐसे ऐसे शिष्य रहे हैं। आप सोचिए, ऐसे महान आचार्य रहे हैं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, या फिर सो मृगारी नाम का एक डकैत था, उसको फिर वाल्मीकि, उनके गुरु रह चुके नारद मुनि। ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। वो जब भी कुछ कर रहे हैं उसके पीछे कुछ रीजन हो रहा होता है। तो ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली हमारे मूवीज में गलत तरह से पोर्ट्रे किया गया है उनको, बट ही इज नॉट लाइक दैट। ही इज अ ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन। कहीं पर भी किसी भी जगह किसी भी स्थान में पहुंच सकते हैं। तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इनके बारे में डिस्क्रिप्शन आता है कहां पर, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 6वें अध्याय में। ठीक है, तो पहले स्कंद के 6वें अध्याय में उनके बारे में पूरी कहानी आती है। तो जिन्होंने भागवतम पढ़ा है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम फिर से चर्चा करेंगे नारद मुनि के पिछले जीवन के बारे में। हु वाज ही इन हिज प्रीवियस लाइफ? नारद मुनि बने कैसे? तो एक बार की कहानी है, जब नारद मुनि रावण के पास गए। अब रावण का क्या नेचर था, रावण हर जगह नारद मुनि, मतलब अभी किसी भी अच्छी चीज को अगर देख ले तो रावण को उसको ये हत्यानी है, वो उसको चाहिए, ही वांट्स दैट। तो एक बार नारद मुनि रावण के पास गए, रावण आया उसके पास। तो रावण को नारद मुनि ने बहुत हित उपदेश दिए कि अरे भाई क्यों ये सब कार्य कर रहे हो, यू शुड बिकम अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, विष्णु की भक्ति करो, ये सब करो, क्या तुम ये सब काम करते रहते हो, व्हाई यू आर एनवियस अगेंस्ट सो मेनी पीपल। तो रावण को रहा नहीं गया, लेकिन मैं, मुझे कौन इंस्ट्रक्शन दे सकता है, हाउ एनीवन कैन गिव मी इंस्ट्रक्शंस। वो हाथ में तलवार लेता है और नारद मुनि के चारों तरफ खट खट खट। तो जब देखता है, अरे नारद मुनि को कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ, पार पार पूरी तलवार साफ हो गई। तो वो बड़ा अचंभे में पड़ जाता है, अरे ये कौन सा टाइप का शरीर है, इस तरह का शरीर तो मैंने कभी नहीं देखा, व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल बॉडी ही हैज। तो वो इमीडिएटली सोचे रावण मुनि कैसे अपना नारद, ये रावण किस प्रकार से अपना पार्टी बदल सकता है, कुछ भी चाहना पाना है वो कभी भी अपना नेचर ही बदल देगा। वो जो व्यक्ति नारद मुनि को अभी मारने पे तुला हुआ था, इमीडिएटली पैर पे पड़ जाता है, बोलते हे नारद मुनि मुझे बताइए कि ऐसा शरीर मैं कैसे प्राप्त करूं जिससे तलवार का भी कोई इफेक्ट ना पड़े। तो उसके हाथ में चंद्रहास नाम की एक तलवार थी। तो उसके कारण उससे भी नारद मुनि को कुछ हुआ नहीं। तो नारद मुनि बोले देखो मतलब नारद मुनि भी सोचे कि अरे ये कैसा डिप्लोमेटिक आदमी है, अभी मुझे मारने पे तुला था और अभी मेरी शरण ले रहा है। नारद मुनि ने बताया, अगर तुम श्री हरि की भक्ति करते हो, अगर भगवान हरि की भक्ति करते हो तो तुम्हें भी ऐसा शरीर मिल सकता है। इफ यू आल्सो वांट बॉडी लाइक दिस, इफ यू आल्सो वांट टू बिकम इमॉर्टल, वो तो अमर बनना चाहता था ना, तो बेटर डू भक्ति फॉर लॉर्ड विष्णु। तो जैसे ही नारद मुनि ने देखा कि नारद मुनि ने देखा कि मतलब जैसे जैसे रावण ने देखा कि अरे मुझे नारद भगवान श्री विष्णु की भक्ति करने के लिए बोल रहे हैं नारद मुनि, इमीडिएटली बोलते हाँ मुझे नहीं चाहिए ये सब, मैं अमर खुद बन के दिखाऊंगा। हाँ वो विष्णु, विष्णु मेरा शत्रु है, उसको तो मैं एक दिन खुद मृत्यु दंड देकर रखूंगा। तो इस तरह से नारद रावण का ये एटीट्यूड था। तो एनीवेज ये कहानी मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, नारद मुनि की बॉडी किस प्रकार से थी, हाउ ही वाज इमॉर्टल, राइट। तो वन सेकेंड, एक कॉल आ रहा है, तो आई विल हैव टू टेक, तो जस्ट फॉर सम सेकंड्स आई विल टेक योर लीव फॉर सम सेकंड्स। तो उन्हीं नारद मुनि के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, नारद मुनि को ये शरीर मिला कैसे। तो नारद मुनि ये अपनी कहानी बताते हैं व्यासदेव को इन फर्स्ट कैंटो 6 चैप्टर 6वें अध्याय में। तो वो क्या बता रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो नारद मुनि बताने लगे कि पिछले कल्प में हमने बताया था कि देयर आर वेरियस डेज ऑफ ब्रह्मास,
ब्रह्मा के दिन कितने बड़े होते हैं, 432 करोड़ साल के ड्यूरेशन का एक ब्रह्मा का दिन होता है। तो वो इस दिन की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें अभी आज हम जिसमें हैं। जब भगवान श्री कृष्ण मतलब अभी कुछ हजार साल पहले भगवान श्री कृष्ण आए, नारद मुनि पिछले ब्रह्मा के दिन की बात कर रहे थे, ठीक है, यानी कि पिछले प्रलय के पहले जब क्रिएशन था, तब वो कहानी बताने लगे कि मेरे जीवन में कुछ एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से मुझे ऐसा शरीर प्राप्त हुआ। मेरे जीवन में भी कुछ गुरु ऐसे आए जिनकी कृपा से मुझे ये ऐसा शरीर प्राप्त हुआ। तो नारद मुनि वेद व्यास जी को, क्योंकि वेद व्यास भी उनके शिष्य हैं, भले ही वेद व्यास जी भी भगवान है, लेकिन यहाँ पर वेद व्यास जी ये दिखाना चाह रहे हैं हर व्यक्ति को हमें जीवन में गुरु की आवश्यकता है। तो अभी देखते हैं कि नारद मुनि बताते क्या है। तो नारद मुनि starts telling that in my past, this previous kalpa, I was the son of a maid servant. मैं एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लिया था मैंने, ठीक है। तो दासी का मैं पुत्र था, और मैं चूंकि दासी मतलब क्या, मेरी माँ, मेरे पिताजी बहुत पहले ही उन्होंने शरीर त्याग दिया था, और मैं वेयर आई वॉज लिविंग इन अ जंगल, मैं मेरी माँ के साथ जंगल में निवास कर रहा था। और निवास करते करते मेरी माँ कुटिया में थी, कुछ ब्राह्मणों की सेवा भी करती थी, एक आश्रम में थी, अपने से जीवन गुजार रही थी। उस समय कुछ भाग्य के अनुरूप चतुर्मास का आपने पीरियड सुना होगा, 4 महीने होते हैं जिस समय बारिश हो रही होती है, मतलब सीवियर बारिश होती है भारत में। तो उस समय कोई भी साधु संत स्थान परिवर्तित नहीं करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं जाते हैं। जनरली साधु संत घूमते रहते हैं, बारिश के 4 महीने वो एक जगह पे रह जाते हैं। तो उस समय मेरे घर पे कुछ 4 साधु आए, 4 भक्ति वेदांतस। वो 4 साधुओं के आने के कारण मेरे जीवन में कुछ स्पेशल घटनाएं घटने लगी। तो आगे कहने लगे कि ये 4 साधु कोई नॉर्मल साधु नहीं थे, दे वर ऑल इन लव विद लॉर्ड, दे वर सुप्रीमली इन लव, भगवान से बहुत प्रेम करते थे। और चूंकि मैं मेरे घर पे आए थे, मैं भी उनकी सेवा करने लगा, और मैं छोटा बालक था, इसलिए मैं उनके साथ काफी अच्छे से घुल मिल जाता था। मेरा ये नेचर था कि मैं कभी खेलकूद में अपना समय व्यतीत नहीं करता था। आई वुड जस्ट बी अ सिंसियर बॉय, और मैं हमेशा उनकी सेवा में लगा रहता था, हरि की कथा। और चूंकि देखिए, भक्तों के संग में आके हम क्या सीखते हैं, भगवान की कथा सुनना, भगवान के बारे में जानना, और उनकी गुण आख्यानों के बारे में एकदम मन को लगाना, गुण कीर्तन करना, और भगवान के प्रसाद को सेवन करना। तो इस प्रकार से 4 महीने बीत गए, और ये बालक ने बहुत अच्छी प्रकार से उन भक्ति वेदांतों की सेवा की थी। तो इस प्रकार से एक समय ऐसा आया जब जैसे ही 4 महीना जब जाने लगा, तो ये जो 4 साधु थे, तो 4 साधुओं के एक समय ये जो बालक था, उन्होंने परमिशन लिया कि आप लोग इतने भगवान की भक्ति में इतने निगूढ़ हैं, कृपया करके मेरे पे कृपा कीजिए, आपके लिए गए प्रसाद का थोड़ा सा अंश मैं ले सकता हूँ क्या। तो उन्होंने परमिशन लिया कि मैं आपका महाप्रसाद खाना चाहता हूँ, महाप्रसाद, ठीक है। भगवान के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। भगवान के भक्त जब कोई प्रसाद लेते हैं, दैट बिकम्स महा, स्पेशली जब बहुत भगवान के एकदम प्रेमी भक्त हो, जो सीनियर डिवोटीज हैं, जो बहुत ही सीनियर भक्ति में बहुत निगूढ़ भक्त हैं, एकदम रमे हुए भक्त जो होते हैं, उनके रेवरेंस को कहा जाता है महाप्रसाद। तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। अगर भक्ति में हमें आगे बढ़ना है तो 3 चीजों से हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। क्या? भक्त पद धूलि, भक्तों के चरणों से धूलि अपने सर पे लगाइए, तब भक्ति आपके हृदय में एकदम स्फुरित हो जाएगी। दूसरी, भक्त पद जल, भक्तों के पैरों को धोकर अगर हम उसका अगर चरणामृत लेते हैं, पान करते हैं या फिर अपने सर पे लेते हैं, दैट ऑल्सो इवोक्स डिवोशन इन आवर हार्ट, हमारे हृदय में भक्ति का संचार करता है वो। और तीसरा, भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल, तो भक्तों के द्वारा खाया गया महाप्रसाद। तो इन्होंने भी सोचा कि चलो मैं इनका महाप्रसाद लेता हूँ, और वो अकेले जाकर एक स्थान पर जाकर वो महाप्रसाद लेते हैं, और जैसे ही वो प्रसाद लेते हैं, उनके हृदय में भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्योंकि उन्होंने भक्ति के बारे में सुना था, भगवान के बारे में सुना था, और उन्होंने ये भी ग्रहण किया, भक्ति में काफी रैपिड एडवांसमेंट होने लगती है। और साथ ही साथ उन्होंने भक्ति के बारे में बहुत डीप में नॉलेज जाना, और भगवान पे कैसे ध्यान करना है इसकी शिक्षा उन्होंने उनसे ली। कुछ दिनों बाद वो सारे ऋषि वहां से चले जाते हैं उनके घर से, और बाय बाय टाटा करके वो निकल जाते हैं। और ये बालक जो था, जो कि बॉय नारद था, अपने पिछले लाइफ में एक बालक के रूप में थे, तो ये अपनी माँ के साथ रहने लगे। अभी सोचिए, कुछ दिनों बाद उनके जीवन में ऐसी डिजास्टर घटती है
वी कैन नॉट इमेजिन। एक छोटे से बालक के लिए सबसे बड़ा अटैचमेंट होता है अपनी माँ, क्योंकि पिता तो उनके जीवन में नहीं थे, ऑलरेडी गुजर चुके थे। उनकी माँ उनके लिए एकमात्र अटैचमेंट थी, राइट। लेकिन भगवान, देखिए कभी कभार हमें लगता है कि भगवान भी कभी कभार कुछ निष्ठुरता पूर्वक कार्य करते हैं, लेकिन हम नहीं समझ सकते। अगर हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के कार्यकलापों को नहीं समझ सकते। कभी कभार निष्ठुरता के द्वारा भी भगवान अपने पास हमारी अटैचमेंट को बढ़ाने के लिए बहुत सारे लॉर्ड इज ऑलवेज प्लानिंग some or the other ways to attract us to him। तो नारद मुनि के पास भी उन्होंने सोचा कि अरे भाई, इसको मुझे जल्दी अपना भक्त बनाना है, अपने पास लेकर आना है, या मुझे आई वांट हिम टू बिकम मोर मैच्योर्ड इन डिवोशन। तो उनके पास उनके साथ एक घटना घटती है। उनकी माँ जो उनसे बहुत प्रेम करती थी, और वो भी अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे। 5 साल के बच्चे, ठीक है, 4-5 साल के बच्चे थे। उस समय एक नाग के दंश के कारण उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज सीखने योग्य है, किस प्रकार से दिस बॉय नारद, ये नारद मुनि जो पिछले जन्म में एक बालक के रूप में थे, उन्होंने इस सेटबैक को कैसे लिया। हर सिचुएशन को हम सही तरह से ले सकते हैं, कई बार हम लोग एक्सट्रीम वेज में भी लेते हैं। भले ही इनके जीवन में एक बड़ा डिजास्टर हुआ, ही टुक इट एज एन मर्सी, कि अरे भाई भगवान मुझे अपने ऊपर आश्रित बनाना चाहते हैं, लेट मी बिकम मोर एंड मोर सबसर्विएंट टू द लॉर्ड, मैं भगवान का और भी ज्यादा आश्रित बन जाऊंगा। तो वो इमीडिएटली निकल पड़े, है ना, छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार, निकल गए एकदम। चलो मैं रमता जोगी बन के हर जगह जाऊंगा, भगवान को ढूंढूंगा, भगवान की आराधना करूंगा। और वो भिन्न भिन्न स्थानों पर, कभी नदियों में, कभी जंगलों में, कहीं पहाड़ों में, कभी मतलब रास्तों में, कहीं शहरों में, कहीं गाँव में, हर जगह घूमने लगे और भगवान को ढूंढने लगे, भगवान पर ध्यान करने लगे। कौन से रूप से ध्यान करने लगे, क्योंकि उन्हें गुरुओं ने बताया था, वो 4 जो उनके भक्ति वेदांत आए थे, उन्होंने बताया कि इस प्रकार से अगर तुम भगवान के ऊपर ध्यान लगाओगे, अपने हृदय में भगवान को ढूंढने की कोशिश करोगे, तो भगवान तुम्हें मिलेंगे। और चूंकि उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र अभी एक ही आसरा था, वो थे भगवान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एक ही होप था, भगवान श्री हरि। तो चूंकि वो इतने हेल्पलेस थे, इसलिए भगवान श्री हरि ने उनको दर्शन दिए, और दर्शन दिए उनके हृदय में, वो स्फुरित हुआ, और ही कुड सी परमात्मा विद इन हिज हार्ट। भगवान के चतुर्भुज नारायण रूप को, परमात्मा रूप को, भगवान को उन्होंने देखा अपने हृदय में, और देखने के बाद आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, और रोमांच कंपाश्रु, मतलब सोच सकते हैं एकदम एक्सटेसी, ही वाज इन सच एक्सटेसी। छोटा मतलब बालक थे वो, लेकिन आंखों में आंसुओं की लड़ी लग गई। तो इस प्रकार से भगवान को देखकर, भगवान के दर्शन पाकर उनके हृदय में बहुत आनंद आया। लेकिन कुछ समय पश्चात भगवान एकदम ओझल हो गए, इमीडिएटली ही वैनिश होने के बाद भगवान, अरे तू लग रही, मैंने तो अभी भगवान को देखा, भगवान कहाँ चले गए, मैं देखना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से और ज्यादा तीव्रता से भगवान को, और अरे मुझे फिर से वो रूप देखना है, फिर से वो रूप देखना है। उन्होंने और तीव्र तपस्या करनी शुरू की कि भगवान मुझे आपको देखना ही है किसी भी प्रकार से। लेकिन भगवान किसी की तपस्या के अधीन नहीं है। हम अगर भगवान को सिर्फ तपस्या से देख लेते हैं, अरे भगवान अपनी करुणा के कारण भगवान ने नारद मुनि को दर्शन दिए, लेकिन भगवान भी क्या करना चाहते थे, उनके अंदर में उनको देखने की इच्छा को बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने जस्ट एक प्रोमो ऑफर दिया, भाई बेटा इतना में तेरे को इतना ही मिलेगा, तूने जितना किया है इस जन्म में। तो भगवान उनको फिर उनको एक दिव्य वाणी सुनाई देती है। उस समय उनको सुनाई देता है कि भगवान श्री हरि विष्णु आकर कहते हैं, देखो नारद, मतलब इन हिज प्रीवियस लाइफ, इस जन्म में तुम्हें और मेरे दर्शन नहीं मिलेंगे। यू विल गेट टू सी मी लाइक दिस ओनली। जितना देखा भाई उतना ही देख पाओगे, हाँ, लेकिन तुम और तीव्रता से मेरी भक्ति करो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में अभी भी पूर्ण रूप से शुद्धिकरण नहीं हुआ है। यू आर नॉट कंप्लीटली प्यूरिफाइड। जैसे ही तुम कंप्लीटली प्यूरिफाइड हो जाओगे, तुम मेरे दर्शन कर पाओगे। तो इस प्रकार से उन्होंने, नारद मुनि ने भगवान को देखने के लिए आउट ऑफ डेस्परेशन ही स्टार्टेड मोर सीवियर भक्ति। देखिए यहाँ पर भी देखिए, बिना गुरु की सहायता से ये सब पॉसिबल नहीं था, बिना गुरु की सहायता से बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो इस प्रकार से नारद मुनि को भगवान का रूप एकदम ओझल हो गया। फिर से वो कोशिश करते हैं भगवान को देखने का, और अंत में जाके भगवान ने उनको सांत्वना दी, चिंता मत करो। और ऐसा होने के बाद बहुत तीव्रता से और उन्होंने भीषण तपस्या की, भीषण, हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते कि उन्होंने किस प्रकार से कैसी तपस्या की होगी। और अंत समय में ऐसा करते करते उस जीवन में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, राइट। तो इस प्रकार से जैसे ही उन्होंने अपना शरीर त्यागा,
As soon as he left his body, he became Narad. जिस प्रकार से उन्होंने अपना शरीर त्यागा, he became Narad Muni, और that body was not material body. That body was completely spiritual in nature. पूर्ण रूप से नारद मुनि एकदम नारद मुनि बन गए, और ये ब्रह्मा के पिछले दिन की कहानी है, और उसके बाद से उनको वही स्वरूप, वही शरीर प्राप्त है। तो यहाँ पर इस लेसन में हमें देखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन है। बिना गुरु की सहायता से इवन नारद मुनि भी नारद मुनि नहीं बने। दूसरा, बिना भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। भगवान को प्रसन्न अगर करना है, भक्ति के द्वारा ही प्रसन्न कर सकते हैं। तीसरा, बिना किसी के आश्रय के, बिना किसी के गाइडेंस के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो चूंकि उन्हें ये चार कुमारों के, चार भक्ति वेदांतों के उन्हें हेल्प मिले थे, गाइडेंस मिले थे, इसीलिए उनको भगवान श्री हरि के दिव्य दर्शन भी मिले, और उनको एक ऐसा शरीर मिला। हमने अभी बताया रावण ऐसा शरीर चाहता था, अरे मुझे ऐसा ही तो चाहिए, मैं अमर बनना चाहता हूँ। नारद मुनि वाला अमर बनना है तो भाई भक्ति कर, इतना सिंपल फॉर्मूला है, वो नहीं कर सकता तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो दिस इज द पास्ट लाइफ स्टोरी ऑफ नारद मुनि। इवन फॉर नारद मुनि टू बिकम नारद, ही डिड डिवोशन टू द सुप्रीम लॉर्ड। तो दिस आर सम स्टोरीज। तो देखिए, हमने पिछले सेशन में ये भी बताया था, अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा, भगवान श्री हरि किसी के जीवन में किस प्रकार से आते हैं। हमने बताया था, he takes 6 forms, 6 रूप लेते हैं। अगर आप लोगों को याद है, किसी को याद है, if anybody is able to remember what are the 6 forms? किसी को याद है, हाथ उठाइए, कोई बोलेगा। anybody? ठीक है, हम बता देते हैं। 6 रूपों में भगवान श्री हरि हमारे जीवन में आते हैं। कौन से रूप, फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। What are the 6 forms? A guru comes in our life, a Krishna comes in our life. First form, चैतन्य चरितामृत का पहला श्लोक, सोच सकते हैं, पहला श्लोक, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक चैतन्य चरितामृत का, वो हमारे जीवन में आते हैं गुरु के रूप में, देन भक्तों के रूप में, देन स्वयं भगवान के रूप में, देन भगवान के अवतारों के रूप में। भगवान, ये स्वयं भगवान के रूप में मतलब क्या, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु। ये ईशम, ईशावतार मतलब भगवान के जितने भी अवतार हैं, वराह अवतार, कूर्म अवतार, कपिल अवतार, एंड तत्प्रकाशम, उनके अंशों के अंश, जैसे महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, इस तरह से भगवान के बहुत सारे अंश हैं। एंड देन तत्शक्ति, उनकी शक्तियों के द्वारा, राधा रानी के द्वारा, या फिर लाइक सो मेनी शक्तिज आते हैं, विष्णु, लक्ष्मी देवी के द्वारा। तो दिस शक्ति इज अ फेमिनिन एस्पेक्ट, तो दे आर आल्सो स्पिरिचुअल, भले ही वो भी। तो अगर आपको अभी लगेगा कि अरे गुरु कैसे भगवान कृष्ण के समान हो सकते हैं, यस, यहाँ पर एक चीज समझना जो इम्पोर्टेंट है, गुरु कभी भगवान कृष्ण के समान नहीं हो सकते, हाँ, लेकिन गुरु इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। हमने पिछले सेशन में बताया था किस प्रकार से एक एम्बेसी होती है। एम्बेसी में, अगर यूएस एम्बेसी में हम जाते हैं, यूएस एम्बेसडर अगर यहाँ आ जाए तो हमें कैसा रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, जस्ट लाइक ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका का प्रेसिडेंट को जैसे हम आदर सम्मान देंगे, उसको भी वैसे ही देंगे, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अमेरिका को, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे के पूरे अमेरिकन प्रेसिडेंट को। तो भले ही वो प्रतिनिधि है, लेकिन उसको सम्मान जरूर ऐसा देना है। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भी, या जितने भी आचार्यगण हैं, जितने भी प्रामाणिक आचार्य हैं, दे आर नॉट इक्वल टू गॉड, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। तो कुछ लोग गलत इसका मतलब समझ लेते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग बहुत सारे ये श्लोक सुनते हैं, हम सोचते हैं अरे गुरु ही से भगवान है। अरे गुरु भगवान नहीं है यार, गुरु भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू गुरु एज लॉर्ड, बट ही इज नॉट लॉर्ड। और इसी श्लोक का मिस यूज करके हुए कुछ लोग कहते हैं अरे मैं ही भगवान हूँ। आजकल के गुरु भी भगवान बन जाते हैं। तो डेरा झूठा सौदा, या फिर राम रहीम, ये वो कितने सारे उल्टे पुल्टे लोग आ जाते हैं, और हम बोलते हैं हाँ हम ही भगवान है, हम ही भगवान है। तो इन सब लोगों की वजह से पूरा का पूरा रेपुटेशन, जो अच्छे लोग हैं उनका रेपुटेशन खराब होकर रखा है। तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर कृष्णा इज टेलिंग व्हाट, कृष्ण चैतन्य चैतामृत का पहला श्लोक है कि भगवान गुरु के रूप में भी आते हैं, भगवान भक्तों के रूप में भी आते हैं। वी हैव टू सी द डिविनिटी इन देम। भगवान का वो एस्पेक्ट देखना है। भक्त लोग भी भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इन दैट वे वी हैव टू रिस्पेक्ट डिवोटीज आल्सो एज फार एज लॉर्ड। तो ये मैं एक कहानी बताऊंगा, तो मैं ये बताई। तो देखिए किस प्रकार से गुरु किस प्रकार से हमारे जीवन में हेल्प करते हैं हर एक मोड़ पे, हर एक पड़ाव में। ठीक है,
तो हमने एक और चीज बताई पिछले सेशन में, अगर आप लोग को याद आ रहा होगा, हम सब कहां से आए हैं? आध्यात्मिक जगत से आए हैं। इफ यू वर एबल टू रिमेंबर, हमने ये चार्ट दिखाया था। अगर आप लोग को याद आ रहा होगा, गोलोक का चार्ट। हम लोग वैकुंठ जगत से या फिर गोलोक वृंदावन से आए हैं, ठीक है। तो हमारे नेचर क्या है? हम लोग आइदर भगवान श्री कृष्ण के साथ थे, या तो फिर आध्यात्मिक जगत में हम श्री हरि विष्णु के साथ थे, या श्री रामचंद्र जी के साथ थे। तो विष्णु जी के इतने सारे लोक हैं, वैकुंठ लोक। तो देखेंगे यहाँ पर भी कितने सारे, प्रद्युम्न या फिर संकर्षण या फिर अच्युत, पुरुषोत्तम, माधव, कूर्म, इतने सारे भगवान के भिन्न भिन्न आध्यात्मिक प्लैनेट्स हैं इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आध्यात्मिक लोकों में भी भगवान के इतने सारे प्लैनेट्स हैं। तो हर एक भगवान के अवतार के, भगवान के एक एक लोक हैं उस जगत में। नरसिंह देव के अलग प्लैनेट है, कूर्मदेव का अलग प्लैनेट है, हर जगह अपने अपने अलग प्लैनेट्स हैं। हम कहां से आए हमें नहीं पता। वी ऑल वर देयर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हमने बहुत पहले, अगर कॉन्सेप्ट्स ऑफ भगवत गीता आप लोगों ने अटेंड किया था, सेशन नंबर 5 में बताया था कि हम कहां से आए हैं, आध्यात्मिक जगत से आए हैं, लेकिन गलती से यहाँ पे आके फंस गए। और यहाँ पर चलो भिन्न भिन्न रिलेशनशिप्स में ही फंस के आकर, और एक जन्म से दूसरे जन्म, हर जन्म में सोच रहे हैं कि ये मेरे परमानेंट रिलेशनशिप है, ये मेरे परमानेंट रिलेशनशिप है, ये मेरे परमानेंट रिलेशनशिप है। तो हम आज कुछ ऐसी कहानियां लेंगे कि गुरु हमें कहाँ किस प्रकार से जोड़ते हैं। हमने बताया पिछले सेशन में कि कृष्ण की कितनी सखियां हैं। देखिए, हमने दो तरह से बताया था। गुरु इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्पिरिचुअल, like he is a connecting link between us and Krishna, right? अभी गुरु क्या हो सकते हैं? स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही आल्सो हैज अ स्वरूप। वो भी अपने आध्यात्मिक जगत में उनका कुछ ना कुछ स्वरूप होता है। तो उनका स्वरूप है क्या वास्तव में? व्हाट इज हिज एक्चुअल स्वरूप इन हिज स्पिरिचुअल वर्ल्ड? हमने ये बताया था कि आइदर वो क्या होंगे, अगर वो हमारी संप्रदाय में है, if that spiritual master is in our sampradaya, because our sampradaya is connected to Sri Chaitanya Mahaprabhu, और चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए हैं सिर्फ और सिर्फ गोलोकैर प्रेमधेन धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक वृंदावन तक पहुंचाने के लिए। तो आज एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आज कितने लोग हैं जो एकदम फर्स्ट टाइम क्लास कर रहे हैं, एकदम फर्स्ट टाइम है, ब्रांड न्यू? वो हाथ उठा सकते हैं। दोज हु आर अटेंडिंग भगवत गीता सेशंस फॉर फर्स्ट टाइम, एटलीस्ट दिस सेशंस फॉर फर्स्ट टाइम। कोई अगर है तो आप लोग नीचे डिस्प्ले में जाकर राइट साइड में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, यू कैन रेज योर हैंड्स। क्योंकि जो पहले से क्लास कर रहे हैं उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, जो नए लोग हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए पिछले 2-3 सेशन आप लोग करेंगे अगर, देन दैट मींस आप लोग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने ये बताया था कि गुरु किसके रिप्रेजेंटेटिव है। You are able to remember? So this was our ये पिक्चर। गुरु is a representative either of, देखिए either वो कौन रहेंगे, भगवान कृष्ण के स्पेशल सखा रहेंगे, या तो फिर राधा रानी की कोई ना कोई मंजरी रहेंगी, या फिर उनकी सखी रहेंगी। गुरु इन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव है। क्योंकि हम लोग गौड़ीय संप्रदाय में हैं, हमें श्री चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं गोलोकैर प्रेमधन, गोलोक वृंदावन से कनेक्टेड। अगर आप शायद श्री संप्रदाय में कनेक्टेड हो रहे हैं तो वो शायद विष्णु लोक में जाने के लिए या वैकुंठ लोक में जाने के लिए आपको वहां पर आपको कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेंगे। तो वहां पर आपको इतनी प्रगाढ़ता नहीं मिलेगी। देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोलोक वृंदावन एंड वैकुंठ? वैकुंठ में भगवान के प्रति ऐश्वर्य भाव है। भगवान, यस सर, सलाम सर, बोलिए सर, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? आपके लिए मैं जो भी करना चाहूंगा, इस प्रकार से सेवा, है ना? तो एक रिलेशनशिप भगवान के साथ ऐश्वर्य भाव में है। देयर इज अ डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस? भगवान के कंधे में चढ़ के कोई खेल नहीं सकता। श्री विष्णु अगर सिंहासन में बैठे हैं, लक्ष्मी देवी बैठी हैं, या फिर रुक्मिणी इस प्रकार से, या फिर रुक्मिणी द्वारकाधीश, वहां पर भी ऐश्वर्य भाव है, भले वो गोलोक द्वारका का अंश है। तो देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ ऑ एंड रेवरेंस, यानी कि देयर इज अ रिलेशनशिप गैप। आप चाहें तो भगवान कृष्ण के साथ खेल सकते हैं। भगवान कृष्ण ग्वाल बाल सखाओं के साथ खेलते रहते थे, कबड्डी खेलते थे, या फिर गोपियों की मटकी फोड़ते थे, कुछ ना कुछ मस्ती करते रहते थे। क्यों? क्योंकि उसमें माधुर्य भाव है, देयर इज अ स्वीटनेस। बट इन रिलेशनशिप विद श्री विष्णु,
What is that? What is the relationship? There is a relationship of awe and reverence. There is a difference. तो भगवान श्री हरि को अगर पूजा करनी है तो वही चावल डुला के और ये सब करके ही करना पड़ेगा। वहां पर आप एकदम कबड्डी नहीं खेल सकते। इसीलिए उस संप्रदाय में अगर आप बाकी संप्रदायों में जाएंगे, व्हाट इज द डिफरेंस? देयर इज अ मोड ऑफ वर्शिप ऑफ ऑ एंड रेवरेंस, यानी कि एकदम ऐश्वर्य ज्ञान। भगवान श्री हरि आपकी स्तुतिकार हो, आपके लिए एकदम पुरुष सूक्त प्रेयर्स या फिर इतने सारे प्रार्थनाएं, आपको विष्णु सहस्त्र नाम, ये सारे गुणगान ये सब कर रहे होंगे। ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो ग्रेट। हमें पता नहीं हमारा स्वरूप क्या है, हम कहां से आए, लेकिन अगर भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में जाएंगे या फिर अगर आप राम जी के धाम में जाएंगे, वहां पर भी आप राम जी के साथ खेल नहीं सकते। राम जी एक डिफरेंस है, मतलब देयर इज ऑलवेज, बिकॉज हिज मूड इज लाइक दैट, बट कृष्णा इज नॉट लाइक दैट। कृष्णा इन गोलोक वृंदावन ही इज जस्ट प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, और ही विल बी जस्ट गोपियों के साथ एकदम बहुत सारी लीलाएं कर रहे होंगे, एकदम आनंद कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें पता नहीं हम कहां से आए हैं। अगर गोलोक वृंदावन या फिर अगर आप ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से कनेक्टेड है, व्हाट काइंड ऑफ भक्ति वी कैन गेट इज दिस। हमें जो भक्ति मिलेगी, व्हाट वी आर टाइप ऑफ गेटिंग इज दिस काइंड ऑफ रसा। गोलोकेरा प्रेम धन, ये प्रेम धन ब्रह्मा के एक दिन में कभी भी किसी को भी नहीं मिला है। दिस इज सो रेयर। हमने बताया था, अगर आप लोगों को याद है, ब्रह्मा के एक दिन में भगवान श्री कृष्ण एक ही बार आते हैं, और वो कौन से आते हैं? वो 7वें मनवंतर के 28वें कलयुग में आएंगे, द्वापर में आएंगे। उसके बाद वाले कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे। जिस बार कृष्ण आएंगे उसी के बाद वाले कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जब भी कृष्ण के बाद आते हैं, वो हमेशा हम सबको लेकर जाना चाहते हैं कृष्ण के धाम में। कृष्ण के धाम में जाना इतना आसान नहीं है। आप वैकुंठ तक इजीली जा सकते हो, लेकिन गोलोक इतना आसान नहीं है। वो वहां तक जाने के लिए पूरे 432 करोड़ साल में सिर्फ एक ही बार गेट खुलता है, और वो कब? जिस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। अदरवाइज वन कैन नॉट गो टू गोलोक वृंदावन। शायद किसी सतयुग में, किसी त्रेता में शायद इक्का दुक्का कोई भक्ति करके चलो चला गया, लेकिन दिस इज वेरी रेयर। वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रेम सिर्फ और सिर्फ चैतन्य महाप्रभु दे सकते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में आए हैं, और राधा रानी हमें क्या देना चाहती हैं? वो गोपियों का भाव देना चाहती है। दिस इज द बेस्ट ऑफ द ऑल फॉर्म्स इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो एक्चुअली यहाँ पर हमने बताया थी कि हमने एक तरह से एग्जांपल दिया कि कृष्ण के बहुत सारे गोप बाल सखा हैं, और दूसरी तरफ क्या है? राधा रानी की बहुत सारी गोपियां हैं। तो गोपी, हर गोपी की 8-8 मंजरियां होती हैं, और हर मंजरी के हेल्प करने के लिए भी बहुत सारे असिस्टेंट मंजरियां हैं। तो उसमें से अगर हम देखेंगे कि हमारे आचार्यगण क्या क्या रह चुके हैं, व्हाट काइंड ऑफ आवर आचार्यस हु ऑल दे वर इन देयर एक्चुअल आइडेंटिटीज। तो अगर हम देखेंगे तो दिस इज आवर, ये सामान्य सी चीज नहीं है। एवरी पर्सन वाज सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, एवरी आचार्य इन आवर परंपरा। तो स्पिरिचुअल आइडेंटिटीज ड्यूरिंग गौरांग लीला, तो अगर आप देखेंगे जितनी भी गोपियां रही हैं, ये जितने भी हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं स्टार्टिंग में कि श्री रूप मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले। हम लोग बोलते हैं कि श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। ये रूप कौन है? रूप मंजरी, हु इज रूप गोस्वामी। तो देखिए, ललिता देवी राधा रानी की सखी हैं, लेकिन वो कैसे बन के आई? चैतन्य महाप्रभु की असिस्ट के साथ स्वरूप दामोदर गोस्वामी बनकर आए। आगे विशाखा देवी रामानंद राय बनकर आए चैतन्य महाप्रभु की लीला में। चंपकलता देवी शिवानंद सेन, चित्रा देवी, ये सब 8 प्रमुख गोपियां हैं। श्री गोविंदानंद, तुंग विद्या वक्रेश्वर पंडित, इंदुलेखा रामानंद वसु, रंग देवी श्री गोविंद घोष, ठीक है, सुदेवी वासुदेव घोष। एंड देखिए, तो ये है, हमने बताया कि रूप मंजरी कौन है? रूप गोस्वामी। रति मंजरी रघुनाथ दास गोस्वामी, लवंग मंजरी सनातन गोस्वामी, रास मंजरी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गुण मंजरी गोपाल भट्ट गोस्वामी, एंड मंजुलाली लोकनाथ गोस्वामी, विलास मंजरी श्रील जीव गोस्वामी, कस्तूरी मंजरी श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो ये सब हमारे आचार्यों में सबसे प्रमुख आचार्य हैं। ये सब के सब क्या है? हमने दूसरे वाले साइड से बता रहे हैं कि फ्रॉम वेयर दिस भक्ति लता इज कमिंग। हम लोग कहाँ से हैं? वेयर वी आर कनेक्टिंग विद स्पिरिचुअल संप्रदाय। तो हमें कौन सा रस मिलने वाला है? विच काइंड ऑफ भक्ति वी आर गेटिंग, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल जब ये लोग गोलोक वृंदावन से आते हैं। यही लोग दे सकते हैं, क्योंकि ये लोग गोलोक वृंदावन के वासी हैं।
हमें वहां तक ले जाने की क्षमता इन्हीं में है, और कोई आके नहीं दे सकता। कोई वैकुंठ का व्यक्ति आकर गोलोक वृंदावन तक जाने का रास्ता नहीं दे सकता। तो दिस इज वन अंडरस्टैंडिंग। इस अंडरस्टैंडिंग को लेते हुए हम आज कुछ सेक्शन लेने वाले हैं, कुछ ऑडियोज लेने वाले हैं, कुछ वीडियोज लेने वाले हैं। तो पहला जो चीज मैं लेने वाला हूँ, देखिए प्रभुपाद जी को हेल्प करने के लिए भी, प्रभुपाद जी इज ऑल्सो वन ऑफ द इंटीमेट एसोसिएट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, श्रीमती राधा रानी, बट ही नेवर डिस्क्लोज्ड हिज स्वरूपा। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी अपना स्वरूप डिस्क्लोज किया कि ही इज अनंग मंजरी की वो असिस्टेंट है। इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके जो शिष्य थे, उनके 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 बेटे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने भी रिवील किया था कि हु आई एम। बट प्रभुपाद जी ने कभी रिवील नहीं किया। क्यों? क्योंकि कभी कभार ये सब चीजें बहुत चीपली भी हम लोग ले लेते हैं। वी टेक इट वेरी ग्रांटेड। अरे हम आध्यात्मिक जगत में हम क्या है। हाँ, ये कैसे रिवील होता है? हम जब हरिनाम करते हैं तो हमने बताया ना कि वी शुड चैंट एवरी डे। भगवान का नाम बहुत जप करना है हमें, एवरी डे सिंसियरली हमें नाम जप करना है। ये नाम जप ही हमें अपना आध्यात्मिक स्वरूप दिखाने वाला है। वन डे दिस होली नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा विल शो अस हु वी आर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हम यहाँ पे रहेंगे तब भी हमें स्वरूप पता चल जाएगा कि हम आध्यात्मिक जगत में कौन है, हु वी आर। तो ये जितने भी आध्यात्मिक जो स्पेशल डिवोटीज हैं, इवन कंटेम्पररी वर्ल्ड में अभी भी जो कुछ स्पेशल कुछ डिवोटीज हैं, उनको पता है कि वो है कौन आध्यात्मिक जगत में, और साइमल्टेनियसली 2 डायमेंशन में रह के वो सेवा कर सकते हैं। इस जगत में भी है और साथ ही साथ वो राधा रानी की भी सेवा कर रहे हैं। आज कुछ कहानियां आपको मिलेंगी, हम उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि पैरेलली 2 डायमेंशन में रह के एक जीव भगवान की सेवा कर सकता है। अब इस जगत में भी है, उस जगत में भी। हाँ, लेकिन इसको प्रैक्टिस करने के लिए हरि नाम सही से लेना पड़ेगा। तो बाय चैंटिंग 4 थिंग्स आर रिवील्ड। जब हम नाम जप करते हैं तो नाम जप करने से धीरे धीरे 4 चीजें रिवील होती हैं। तो what are those 4 things which are revealed? Chanting reveals our actual nature. Chanting of the holy names of Lord. What are they? Naam, Roop, Gun और लीला। जब हम भगवान का नाम सिंसियरली नाम जप करते हैं, कृष्णा विल रिवील टू अस दैट हिज नेम इज आइडेंटिकल with his personality. भगवान अपने सामने हमें रिवील करेंगे। जितना हम लोग नाम जप सिंसियरली करेंगे, बिना अपराध के, विदाउट ऑफेंसेस, बिना एकदम अटेंटिवली अगर जप करेंगे, कृष्णा विल पर्सनली शो अस दैट हिज नेम, हम जो नाम जप कर रहे हैं कृष्णा, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे कृष्ण का नाम जप ले रहे हैं हम, तो नाम में ही भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, कोई अंतर नहीं है। ये भगवान रिवील करते हैं। देन धीरे 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 देखिए ग्रेजुअली क्या क्या रिवील होता है। जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देन व्हाट ही रिवील्स हिज स्पिरिचुअल फॉर्म। भगवान का जो स्वरूप है, मोर मुकुट वाले बंशीधारी श्री कृष्ण, तो वो भगवान श्री कृष्ण का जो एकदम इस प्रकार से मोर मुकुट के साथ एकदम बांसुरी देते हुए त्रिभंग मुरारी श्री भगवान श्री हरि का रूप भगवान सामने दर्शन कराते हैं। इसी जीवन में हम भगवान का रूप दर्शन कर सकते हैं। हाउ? बाय अटेंटिव चैंटिंग। भगवान का नाम जब अगर अच्छे से नहीं कर रहे हैं हम, तो हमें दिक्कत होगी। इसलिए वी शुड बी अटेंटिव इन आवर चैंटिंग। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि एकदम अच्छे से हम नाम जप करें। देन कृष्णा विल शो हिज क्वालिटीज आल्सो, हु कृष्णा इज। भगवान आध्यात्मिक जगत में क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनके क्वालिटीज क्या क्या है, कृष्णा रिवील्स। एंड देन कृष्णा रिवील्स इज लीला, पास्ट टाइम्स। आध्यात्मिक जगत में भगवान की जो भी लीला हो रही है, वो सब यहाँ पे बैठे बैठे आप गोलोक वृंदावन की सारी लीलाएं देख सकते हैं। ऐसा होता था, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी बैठे बैठे आध्यात्मिक जगत में क्या हो रहा है, राधा रानी कृष्ण के बीच में क्या लीलाएं चल रही है, सब कुछ वो देख पाते थे। Why? Because they were so absorbed in the holy name. तो ये हरिनाम, it's not an ordinary thing. We have to chant holy names inoffensively. और ये हमें क्या क्या नहीं रिवील करेगा, we cannot imagine. और साथ ही साथ अंत में भगवान क्या करते हैं, भगवान हमारा भी नाम रिवील करते हैं। हम आध्यात्मिक जगत में क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, हमारे गुण क्या है, और हम लीला में, भगवान की लीला में हमारा क्या रोल है। बिकॉज हम तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बिलोंग करते हैं। कृष्णा विल पर्सनली शो अस हु वी आर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो इसीलिए आज जो नए लोग हैं,
उनको थोड़ा डाइजेस्ट करने में दिक्कत होगा, बट दोज हु आर अटेंटिवली हियरिंग फ्रॉम लास्ट 8-9 months, तो फॉर देम टुडे इज अ मतलब एकदम मजेदार सेशन, ठीक है। इतना दिनों से हम नाम जप के बारे में जान रहे हैं, तो गुरु से कनेक्ट होना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सब हेल्प करने में गुरु बड़े हेल्प करते हैं। गुरु इज वेरी मच रिक्वायर्ड। बट ये सारे स्टेजेस कब आते हैं, ये इतना इजी नहीं आते हैं, बहुत स्टेजेस के बाद। निष्ठा, रुचि, आसक्ति एंड भाव। भक्ति में 9 स्टेजेस हैं, तो 9 स्टेजेस में से लाइक तो 5th स्टेज इज निष्ठा, 6th इज रुचि, 7th इज आसक्ति, 8th इज भाव। ये धीरे धीरे 5वें स्टेज में जाने के बाद रिवील होता है। इसके लिए पहले हमें अनर्थ, मतलब देयर आर सो मेनी स्टेजेस, आप चिंता मत कीजिए, हम आराम से बताएंगे। जो पुराने भक्त हैं उनको पता है, जो नए क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके लिए चिंता मत कीजिए। देयर आर 9 स्टेजेस। तो भक्ति में आगे जाना भी इट्स लाइक अ माउंटेन। तो माउंटेन में आगे चढ़ना होगा तो पहले आपको चढ़ाई चढ़नी होगी, पहले कष्ट करना होगा, भगवान का नाम जप करना होगा, उसमें अटैचमेंट डेवलप करना होगा। ये चढ़ना इट्स लाइक अ ट्रेकिंग एक्सपीरियंस, इतना आसान नहीं है। लेकिन जैसे ही अनर्थ निवृत्ति पूरी हो जाएगी, अनर्थ निवृत्ति इज लाइक अवर पीक। तो फर्स्ट 4 स्टेजेस आर लाइक क्लाइंबिंग अ माउंटेन। साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, दीज आर द फर्स्ट 4 स्टेजेस। 5वें स्टेज के बाद इट्स लाइक क्लाइंबिंग डाउन अ माउंटेन। उसके बाद भगवान इजीली आपके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। कृष्णा डेफिनेटली हेल्प्स अस इन ईच एंड एवरी स्टेजेस ऑफ लाइफ। कृष्णा कैन पर्सनली गिव अस दर्शन आल्सो। तो दिस आर द थिंग्स। तो ये कब आता है? 5वां स्टेज ये है, 6वां, 7वां, 8वां एंड 9वां। तो लास्ट इज प्रेम फॉर द लॉर्ड। द गोल ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज टू गेट लव फॉर कृष्णा। भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना, ये हमारे मानव जीवन का उद्देश्य है। तो ये इतना आसान नहीं। आज जो भी हम बोल रहे हैं, इट्स not a very cheap thing to understand. Bhakti is very serious thing, ठीक है। Now what you have to do, हमें क्या करना है, हम कुछ स्पेशल चीजें लेने जा रहे हैं। हम एक ऑडियो लेंगे। देखिए, बिफोर वी गो टू सम 2 ऑडियोज आर देयर। तो पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण एक्चुअली हमारे जीवन में, वो हमारे लिए परम गुरु कौन है? भगवान श्री हरि स्वयं गुरु है हमारे लिए। सबसे पहले गुरु तो भगवान श्री कृष्ण ही है ना। कृष्ण की कृपा से हमें गुरु मिलते हैं, गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। तो कैसे पहचाने हम गुरु को? हाउ टू अंडरस्टैंड अ गुरु? अगेन आज हम थोड़ा कुछ और चीजें लेंगे, देन वी विल बिगिन। तो बिकॉज वी आर टेकिंग 4th चैप्टर 34 नंबर वर्स, ठीक है। हमारा अभी कौन सा सेक्शन चल रहा है? 4था अध्याय और 34 नंबर श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, अगर तुम्हें दिव्य ज्ञान चाहिए, जाओ गुरु के पास में शेल्टर लो, गुरु से सीखो। इसीलिए हमने ये सेक्शन लिया है, ठीक है। 4.34 he is telling that we have to take shelter of a real guru. तो how to understand a guru? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति, हम लोग बोलते हैं अरे मेरे भी गुरु हैं, अरे मेरे भी गुरु हैं, अरे वो गुरु ऑथेंटिक है कि नहीं? अगर ऑथेंटिक है then there is no problem, but if that guru is not authentic, then discard that guru. That is not required also. ऐसा गुरु हमें जो भगवान कृष्ण से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, ऐसे गुरु की क्या आवश्यकता? तो यहाँ पर देखिए, सत्कर्मा निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपचो गुरु। गुरु अगर अवैष्णव है तो ऐसे वैष्णव का हमेशा तिरस्कार करना चाहिए। We have to do तिरस्कार of such kind of guru if that kind of guru is not a Vaishnav. हाँ, if he is a Vaishnav and amongst 4 संप्रदायs, तो संप्रदाय के बारे में भी हमने बताया। 4 संप्रदाय आपको 4 जगह पे लेके जाने वाले हैं। चैतन्य महाप्रभु जो हमें देने आए हैं, वो हमें गोलोक वृंदावन, जो कि भगवान का जो सबसे टॉपमोस्ट प्लैनेट, वहां तक ले जाने के लिए चाबी, जो कि ब्रह्मा के 432 करोड़ साल में कभी नहीं खुलती है, वो जहां पर जाना है, दैट इज अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। हाँ, बाकी इस जगह पे अगर आपको वैकुंठ जाना है, बाकी कहीं और जाना है, देन अदर संप्रदायज आर आल्सो देयर, दैट कैन। और हमें भी पता नहीं विच मूड वी आर, राइट? दिस इज वन थिंग दैट कृष्णा विल डेफिनेटली गाइड अस फ्रॉम विद इन।
राइट। तो यहाँ पर बता रहे हैं इवन इफ अ ब्राह्मण इज वेरी लर्नेड इन वैदिक स्क्रिप्चर्स, अगर कोई ब्राह्मण शास्त्र बहुत जानता है, लेकिन अगर वो ब्राह्मण अगर भगवान का भक्त ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को शास्त्र, सिर्फ शास्त्र समझने से कोई गुरु नहीं बन जाता, उसे खुद भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। तो दैट काइंड ऑफ पर्सन कैन नॉट बिकम अ गुरु। रैदर अगर कोई चांडाल योनि में, अगर कोई बोलते हैं ना, अरे विदेशी, कभी कभार कुछ लोग बोलते हैं अरे इस्कॉन में तो सब विदेशी लोग हैं, ये सब विदेशियों की संस्था है। अरे विदेशियों की संस्था हो सकती है, लेकिन वो व्यक्ति देखिए, क्योंकि आज एक वीडियो आपको समझ में आएगा कि भारतवासी भी बहुत सारे लोग विदेशों में जन्म लिए, चूंकि प्रभुपाद को हेल्प करना था। एक ऐसी कहानी आएगी, मूल प्रकृति माता जी की कहानी आने वाली है। अरे भारत में एक व्यक्ति जन्मा है और वो जाके, क्योंकि वो पिछले लाइफ टाइम में भक्ति कंप्लीट नहीं कर पाया, नेक्स्ट लाइफ में अमेरिका में जन्म लेता है, और अमेरिका में जन्म लेने के बाद फिर प्रभुपाद जी को गुरु के रूप में को चयन करते हैं, एंड देन ही कंप्लीट्स हिज लाइफ। इस जन्म में वो फिर भगवान के धाम में जाते हैं, पिछले लाइफ में नहीं जा पाए। तो कभी भी ये मत सोचिए अरे ये तो विदेशी लोग हैं। अरे भाई पहले उनकी भक्ति देखो, उनके शरीर को मत देखो, उनके शरीर को मत देखो। तो एक 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 एक, एक दोहा भी आता है, आप लोगों ने सुना होगा, भारत में हम लोग बहुत प्रसिद्ध है, जाति ना पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहन दो म्यान। सुना है आप लोगों ने? हमारे सीबीएसई के टेक्स्ट बुक में था, अगर आप लोगों को याद आएगा। जाति ना पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अरे साधु की जाति मत पूछे, अरे ये अंग्रेज आदमी है भाई, इससे थोड़ी ना जानेंगे भाई, हम तो भारतीय हैं भाई। अरे भारतीय तू लल्लू एक नंबर का, कितना पता है भगवान कृष्ण के बारे में, लेकिन वो लोग भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, हम में उतनी भक्ति नहीं है। भारतीय होके लानत है हम पे। तो जब हमें शेल्टर लेनी पड़ती है, कभी भी ये मत सोचिए ये भारतीय, ये क्रिश्चियन है, ये आप पिछले जन्म, आप पिछले लाइफ में कहाँ थे, कहाँ पे जन्म हुआ आपको, मतलब आप जब पूर्व आश्रम में थे, आपका जन्म कहाँ हुआ, अमेरिका में, इंग्लैंड में? ओ नहीं, हम तो, हमारे गुरु तो सिर्फ भारतीय ही होने चाहिए। अरे थर्ड क्लास चीज है ये सब सोचना भी। तो दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी by seeing a Vaishnav is called नारकीय mentality. You should not think like this. अरे ऐसा व्यक्ति जो बोला जाता है, इवन श्वपचो, डॉग ईटर की फैमिली में भी है, क्योंकि उनको म्लेच्छ और यवन की उपाधि दी गई है शास्त्रों में, लेकिन यहाँ पर भी ज्वेल हो सकता है। अरे सोना अगर कूड़े करकट में पड़ा हुआ है, तो सोना क्या सोना नहीं रहेगा क्या? सोना विल ऑलवेज बी सोना। तो भगवान के जो भक्त होते हैं, चाहे किस भी योनि में जन्म ले रहे हो, वो किसी और, मतलब देयर आर 24 गुरुस। अगर आप श्रीमद् भागवतम में देखेंगे, अवंती ब्राह्मण तो मधुमक्खी से भी सीख रहे हैं, एक वैश्या से भी सीख रहे हैं, पिंगला नाम की एक वैश्या है, उससे वो सीख रहे हैं कि अरे हाउ आई कैन लर्न भक्ति फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पर्सन। तो किसी से भी हम भक्ति सीख सकते हैं, ये सिर्फ कभी भी कंसिडर मत कीजिए कि शरीर के द्वारा ही हम किसी से भक्ति सीख सकते हैं। दूसरा चीज, दीक्षा का मतलब क्या होता है? व्हाट इज दीक्षा? हम लोग सोचते हैं, अरे स्पेशली इफ वी सी इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया, बंगाल में अगर देखेंगे, सबसे पूछे আমার দীক্ষা হয়ে গেছে, দীক্ষা করছেনটা কি, দীক্ষা করে, দীক্ষা নিয়ে কি করছেন? না আমার দীক্ষা হয়ে গেছে, আমার গুরু আছে, আমি মন্ত্র জপ করি, এই করি ওই করি। খাচ্ছেন কি? সব চলছে, মাছ মাংস আমিষ টামিষ सब চলছে, मांस मच्छी अंडा मछली सब कुछ चल रहा है, ना कोई 4 नियम पालन कर रहे हैं, और बोल दिया कि हाँ तुम्हारी दीक्षा हो गई, बस हो गया। अरे दीक्षा लेने के बाद होता क्या है? यू हैव टू अंडरस्टैंड, दीक्षा इज जस्ट अ बिगिनिंग। प्रभुपाद जी ने हमेशा कहा दीक्षा इज इनिशिएशन, बिगिनिंग ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। What does this word दीक्षा mean? दीक्षा का एक्चुअली हरि भक्ति विलास में ये मेंशन आता है, दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशयम तस्मात् दीक्षेति स प्रोक्ता देशिकैः तत्त्वकोविदः। यानी कि दीक्षा इज द प्रोसेस बाय विच वन कैन अटेन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान जिसके द्वारा मिले। ज्ञान देखिए, इसलिए हमने बताया पहले शिक्षा फिर है दीक्षा। पहले तो ज्ञान लेना है ना, और उसके बाद सारे पापों के फलों से मुक्ति। ठीक है, ये दो चीजें हैं, पहले नॉलेज, दीक्षा के समय नॉलेज मिलती है, और दूसरा सिंस से हमें मुक्ति मिलती है, पापों से मुक्ति मिलती है। ये होता है दीक्षा। अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन द स्टडी ऑफ रिवील्ड स्क्रिप्चर्स नोज दिस प्रोसेस एज दीक्षा। तो कभी भी ये मत सोचिए दीक्षा हो गई, दीक्षा करने के बाद कर क्या रहे हो आप? अरे अगर चोर गुरु रहेगा, चंडाल चेला रहेगा, नरक में जाएंगे ठेलम ठेला, हमने सुना है ना। तो प्रॉब्लम यही है, दिस इज द प्रॉब्लम, वी डोंट नो हु इज द एक्चुअल गुरु एंड वी डोंट नो हाउ टू बी अ गुड डिसाइपल, दैट इज द प्रॉब्लम। तो देखिए एक श्लोक आता है कि कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से ही कृष्ण मिलते हैं। हम लोग सोचते हैं अरे भाई मेरे कौन गुरु रहेंगे? तो वी शुड ऑलवेज प्रे टू द लॉर्ड कि हु वुड बी आवर गुरु। कृष्णा विल डेफिनेटली रिवील, क्योंकि कृष्णा इज एक्चुअली चैत्य गुरु। हमने बताया था हमारे हृदय में चैत्य गुरु के रूप में एक्चुअल गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण।
जब वो देखते हैं कि दिस पर्सन इज सिंसियर, देन व्हाट ही डज, ही अलाउज अस टू मीट अ बोनाफाइड पर्सन, बोनाफाइड पर्सन, और वही हमें जीवन में गुरु भेजते हैं। और ये गुरु, इनका भी कार्य क्या है, ये अपने पास फॉलोअर्स नहीं बढ़ाते हैं, दे विल डायरेक्ट अस टू कृष्णा। दिस इज अ साइक्लिकल प्रोसेस। कृष्ण की वजह से गुरु मिलते हैं और गुरु की वजह से हमें कृष्ण मिलते हैं। ये हमारा भक्ति का नियम है। तो आगे चल के देखेंगे। देखिए, जनम में सब पिता माता पाए, कृष्ण गुरु नाही मिले भज होरियाय। जनम में सबे पिता माता पाए, कृष्ण गुरु नाही मिले भज होरियाय। हर जन्म में हमें पिता माता मिलते हैं, एवरी बर्थ, चाहे कुत्ते की योनि हो, बिल्ली की योनि हो, हर जन्म में हमें मम्मी पापा तो मिले ही हैं। लेकिन मम्मी पापा से बढ़ के इस जगत में क्या है, गुरु इज मोर रेयर, कृष्णा इज ऑल द मोर रेयर। तो कृष्ण और गुरु नहीं मिले, भज हरिया, इसलिए हरि की भजन करो। देखिए, इन द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल थ्रू डिफरेंट बॉडीज, एवरीवन इन एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ, बी इट ह्यूमन, एनिमल, ट्री, डेमिगॉड, हर जगह हमें माता पिता मिले। तो हमें एटलीस्ट माता पिता का शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन माता पिता से ज्यादा हमें गुरु का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि गुरु अपने ऊपर शिष्य के सारे कर्मों के फल लेकर वो भगवान की ओर हमें भेजते हैं। दीक्षा के समय जब दीक्षा होती है, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दीक्षा? ड्यूरिंग दीक्षा a spiritual master takes all the karma of his disciple, शिष्य के कर्मों के फल लेते हैं अपने सर पे। तो इसी कारण से वी शुड बी मोर ग्रेटफुल, एंड ही इज मेकिंग अस मीट आवर इटर्नल फादर, हमारे एक्चुअल फादर जो है उनसे मिला रहे हैं। The difficulty is to obtain a bona fide spiritual master and Krishna. कृष्ण और गुरु हर जन्म में नहीं मिलते। This is very rare. Therefore, the duty of a human being is to capture the opportunity to come in touch with Krishna's representative. इसीलिए हर एक व्यक्ति को कृष्ण को जानने के लिए पहले कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव को समझना बहुत जरूरी है, उसके शेल्टर लेना बहुत जरूरी है। तो इवन इन इस्कॉन देयर आर, देखिए कभी भी ये मत सोचिए कि हम प्रभुपाद जी से दीक्षा ले सकते हैं। प्रभुपाद जी इज आवर शिक्षा गुरु, उनके बुक्स के द्वारा हम शिक्षा ले रहे हैं, उनके लेक्चर्स के द्वारा हम शिक्षा ले रहे हैं। दीक्षा हमेशा एक जीवित गुरु से ही ले सकते हैं, क्योंकि गुरु भी परीक्षा करते हैं हमारी, और शिष्य भी हमें गुरु से, शिष्य भी गुरु की परीक्षा करते हैं, दोनों एक दूसरे की परीक्षा करते हैं, दोनों एक दूसरे को टटोलते हैं। तो कभी भी दिस इज अ वाइस वर्सा प्रोसेस। तो इसीलिए इसके लिए जीवित व्यक्ति की, जीवित गुरु की आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि भाई फोटो पकड़ के बोलिए भाई तुम मेरे गुरु हो, नहीं, फोटो से गुरु, वी कैन नॉट एक्सेप्ट गुरु लाइक दैट। तो इवन इन इस्कॉन देयर आर मेनी सन्यासीज एंड मेनी गृहस्थास आल्सो, बहुत सारे गृहस्थ व्यक्ति भी हैं जो कि जीबीसी, इस्कॉन इज फाउंडेड बाय गवर्निंग बॉडी कमीशन। देयर आर, इस्कॉन किसी एक व्यक्ति के अंडर में नहीं चल रहा है। प्रभुपाद जी के जाने के बाद देयर आर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रनिंग द सोसाइटी ऑफ इस्कॉन। उनके अंडर में देयर आर मेनी सन्यासीज, मेनी गृहस्थ डिवोटीज जो दीक्षा देते हैं। कुछ गृहस्थ भी हैं, आचार्य हैं, जैसे अक्रूर प्रभु देखेंगे, संकर्षण प्रभु हैं, दे आर आल्सो स्पिरिचुअल मास्टर्स, एंड देयर आर मेनी स्पिरिचुअल मास्टर्स हु आर सन्यासीज। तो amongst them we don't know who could be our spiritual guide. तो अगर किसी को दीक्षा, anybody wants to take in ISKCON, so he has to search amongst these people, because they are living people and they are also practicing devotees. Practicing in the sense वो हमारे लिए आगे की ओर रास्ता निकाल दे रहे हैं। they are like our spiritual masters. So there are many spiritual masters in ISKCON society, and today's session is not for that, just for letting you know. तो अभी हम जो सेक्शन लेने वाले हैं, हमने बताया, आप लोगों में से कितने लोगों को याद है हमने इनके बारे में एक सेशन लिया था, चैप्टर 2, इफ यू कैन रिमेम्बर, इनके बारे में बताया था। मूल प्रकृति माता जी पिछले लाइफ में कौन थी? तो पिछले लाइफ में श्रील प्रभुपाद जी की, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, देखिए पिछले प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनको भी प्रभुपाद, यस थैंक यू चेतना माता जी, संदीप प्रभु, आप लोगों को अगर याद है। आज मैं आप लोगों को ऑडियो सुनाना चाह रहा हूँ कि वेयर आई हैड गॉटन दिस इंफॉर्मेशन। तो आई वाज इन वृंदावन, और उस समय वृंदावन में आई वाज हियरिंग फॉर 9 months आई वाज देयर इन वृंदावन। तो उस समय प्रभुपाद जी का तिरुभाव तिथि चल रही थी, श्रील प्रभुपाद जी की, अभय चरण और अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। उनके गुरु महाराज का नाम है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, ठीक है, यस चंपा माता जी। तो उस सभा में, क्योंकि प्रभुपाद जी का गुणगान करना बहुत जरूरी है, हम गुरु को स्मरण करते हैं, तो वहां पर मैंने ये ग्लोरिफिकेशन सुना, बहुत यूनिक था।
आज मैं आप लोगों को ऑडियो सुनाना जा रहा हूँ कि पिछले लाइफ में एक व्यक्ति कहां पर था, कलकत्ता से कहां पर जाके नेक्स्ट लाइफ में जन्म लेता है, क्योंकि लास्ट लाइफ में उनकी एक इच्छा पूरी नहीं हुई थी। एक प्रामाणिक गुरु से वो दीक्षा लेना चाहते थे, बट ही कुड नॉट टेक दीक्षा, एंड ही प्रेड टू श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद प्लीज मुझे अगले जन्म में एक प्रामाणिक गुरु दीजिएगा, मैंने ये जीवन पूर्ण रूप से व्यर्थ कर दिया है, आई हैव फुल्ली वेस्टेड दिस लाइफ, एंड इन नेक्स्ट लाइफ दिस पर्सन टेक्स बर्थ एज दिस लेडी। So 1 second, I will just take some time to play that audio. तो थोड़ा इंग्लिश, दिस इज अमेरिकन एक्सेंट। उनकी एक फ्रेंड है, वो ये पूरा ऑडियो शी इज टेलिंग दिस एंटायर ग्लोरिफिकेशन। तो आपको क्या सुना है? हर फ्रेंड इज रिसर्च इंस्टीट्यूट। व्हाट यू हैव टू डू, थोड़ा आपको अटेंटिव, आप हो सके तो ईयरफोन अगर सुन रहे हैं ईयरफोन से, तो यू कैन हियर थ्रू ईयरफोन। तो मूल प्रकृति माता जी की पास्ट लाइफ के बारे में हम जानेंगे। So next, I like to call old disciple of Srila Prabhupada, Srimati Aditya Devi Dasi, to please make her offering at the lotus feet of Srila Prabhupada. I just wanted to tell one story. Everyone knows the story about in Bombay, and when Prabhupada was a Grihasta, and he helped the Gaudiya Math to get started in the Bombay city. He did many things to help them, and at one point, those devotees, they asked Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada if our Srila Prabhupada could be the temple president there, and he replied that no, let him be outside. In due course of time, he will do everything. So Prabhupada knew that our Srila Prabhupada he must have had the vision of all the things that Srila Prabhupada would be doing in the future. So there's a story about my god sister, Mula Prakriti. She was a great Sankirtan devotee in Los Angeles for many years. And later on in her Grihasta life, she had to make some money, so she took up the profession, the science of the profession of taking people back into their previous life. She could help you go back into your previous life, and she told me it was a wonderful opportunity to preach. But she also brought herself back 5 times, and each time she saw herself the same scene. She was a man living in Calcutta. She would go to the Bagh Bazaar, Gaudiya Math, and she would mix with the people there, but she never joined, she never lived there. She just would come and go and come and go, and after some time she met with Prabhupada, Srila Prabhupada, and she was very impressed, but she didn't take initiation. And as she was going and coming, she noticed there was some politics going on there. And she would get involved. She would take sides on this issue and sides on that issue, and after some time have this person angry with that person and fighting with each other, and then she would just go home. He would just go home, and he did like this, and then after some time, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada left, and he kept on going to the Math and going and visiting, and even with his politics, at 2 different occasions, he got somebody kicked out of the Math. He was just doing politics and being, not really so spiritual. But at the end of his life, this man at the end of his life, he prayed to Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada that I'm so sorry. All my life I was just a nonsense, and I would come and go, and I would do so many in the temple, and
I'm very sorry I never got to take initiation from you, but please, please forgive me for all that. And in my next life, please give me a bona fide spiritual master. So that living entity actually took birth in a very nice family in California. And as a baby girl and as a teenager, at only the age of 17, she met Srila Prabhupada and joined Prabhupada's movement and became one of the biggest book distributors in the whole world for many years. And this is the great mercy of our Param Gurudev, Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada. Hare Krishna. हरे कृष्णा. समझ में आया आपको? Got it? Who was मूल प्रकृति माता जी? तो बेसिकली लास्ट लाइफ में उन्होंने गौड़ी मठ में रह के थोड़ी गड़बड़ियां की थी, बट उसकी वजह से लास्ट में शी प्रेड टू श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और बाद में इन नेक्स्ट लाइफ शी टेक्स बर्थ इन वृंदावन, क्योंकि वो हिप्नोसिस करती थी. तो हिप्नोसिस में उनको समझ में आया कि अरे मैं दूसरों को हिप्नोसिस कर रही हूँ, मैं खुद को भी देखती हूँ. खुद को जब उन्होंने देखा, देन शी फाउंड आउट दैट अरे मैं लास्ट लाइफ में मैं कलकत्ता में ही जन्मी थी. तो उन्होंने बाद में एक ऐसा बुक लिखा प्रभुपाद जी की जीवनी के ऊपर, जो वो पिछले लाइफ टाइम में जिन मतलब गौड़ी मठ से रिलेटेड जितने भी भक्त थे उनके साथ उन्होंने इंटरव्यू लिया. बंगाल में कलकत्ता में आकर उन्होंने सबसे इंटरव्यू लिया और उन्होंने ये बुक लिखी, अवर श्रीला प्रभुपाद अ फ्रेंड टू ऑल. और लास्ट में 2003 में उन्होंने अपना शरीर भी त्याग दिया, रिमेम्बरिंग कृष्णा, एंड दिस टाइम परफेक्ट गो बैक टू गॉड. भगवान का नाम जप करते करते, भगवान को स्मरण करते करते उन्होंने अपना शरीर त्यागा. तो this was her story. Now we are going to share another story कि किस प्रकार से हम ये this guru disciple relationship is an eternal relationship of a jiva with his spiritual master. Eternal and internal, both internal as well as internal. तो ये कहानी है 3 दोस्तों की. आप लोगों को अगर पता होगा, अगर जो गौड़ी वैष्णव परंपरा से परिचित हैं, देयर वर 3 डिवोटीज, लोकनाथ गोस्वामी, श्यामानंद पंडित एंड श्रीनिवास आचार्य. आप लोगों को कितने लोगों को पता है इन तीनों के बारे में? They were chief devotees once upon a time after Shri Chaitanya Mahaprabhu left this world. ये चैतन्य महाप्रभु जब इस धराधाम से चले गए, उनके बाद इन तीनों ने पूरे भारतवर्ष में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और पूर्व में, इवन बांग्लादेश, इन्होंने बहुत प्रचार किया. इनके अंदर में ये तीनों जो थे, श्रीनिवास आचार्य ने वन विष्णुपुर में जो लोग हैं, दे कैन अंडरस्टैंड. श्रीनिवास आचार्य की समाधि है वहां पर, एज वेल एज नरोत्तम दास ठाकुर. আমরা জানি না, আমরা বাংলায় আমরা 800 নাম করি, হরে কৃষ্ণ নাম দিল প্রিয় বলো রাম, রাখাল রাজা নাম রাখে तो श्रीराम. আপনারা শুনেছেন তো এই গানটা? 108 भगवान श्री कृष्ण के नाम हर भक्तों ने दिया. ये किसने लिखा है? नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है. तो इनकी पदावली, इनकी जो कविताएं हैं, भारत में बहुत, बंगाल में बहुत प्रचलित है, भले हमें पता नहीं कि किसने लिखा ये सारी चीजें. और एक और भक्त हुए श्यामानंद पंडित, उन्होंने उड़ीसा में प्रचार किया. तो इनमें से 3 में से एक की हम कहानी आज ले रहे हैं, 1 या 2 जितना भी हम ले पाएंगे. तो वन वाज द सेकंड पर्सन इज श्रीनिवास आचार्य. श्रीनिवास आचार्य वाज अ स्पेशली पावरफुल पर्सनालिटी. बहुत ही मतलब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही स्पेशल भक्तों में से एक थे. और उनके बारे में बता रहे कि गुरु शिष्य के रिलेशन इज वेरी डीप, हम समझ नहीं सकते. और कुछ स्पेशल भक्तों को पता चलता है कि अरे मेरे गुरु कौन है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हु इज ही. तो ये कुछ ऐसी कहानी है. तो श्रीनिवास आचार्य की एक समय की कहानी है. व्हेन ही वाज इन वन विष्णुपुर আপনারা গেছেন, আমরা আগে একটা स्लाइड शो करेছিলাম कि भगवान कृष्ण ने विष्णुपुर में गोले दागे थे भक्तों को बचाने के लिए. यस संदीप प्रभु, भक्तों को बचाने के लिए उन्होंने पर्सनली गोले दागे थे, ताड़. तो इस तरह से जितने भी मराठा लोग आए थे सबको उन्होंने पछाड़ दिया. क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर प्रचार करने वाले कौन थे? श्रीनिवास आचार्य ने राजा को भक्त बनाया, राजा ने पूरी प्रजा को भक्त बना दिया. तो पूरी प्रजा उस दिन एकादशी के दिन में सबके सब माला कर रहे थे, और उस दिन मराठाओं ने आके आक्रमण किया. मराठाओं को ये देख, अरे सब माला कर रहे, तो उस दिन एकादशी के दिन में, और वो लोग भी जानबूझ के एकादशी में अटैक किया उन्होंने कि ये लोग कुछ नहीं करने वाला, उस दिन सिर्फ नाम जप करेगा, डिफेंड भी नहीं करेंगे.
भगवान पर्सनली मूर्ति से निकलकर, विग्रह से निकलकर, मदन मोहन जी के विग्रह से निकलकर पर्सनली एक बड़ा सा तोप है दाउल मदौल, उसको लेकर धूम उड़ा देते हैं। और ये लोग भी अवाक हो जाते हैं, अरे ये लोग तो, मैंने तो सुना था ये लोग जब कर रहे थे, कौन कौन गोला छोड़ रहा है। तो जब राजा को पता चला कि भगवान हमें बचाने आए हैं, वी कैन अंडरस्टैंड, एकादशी तिथि सो डियर टू लॉर्ड, दौल मादौल, यस माता जी, तो ये भगवान ने तोप के गोले डाले थे। तो यहाँ पर इनकी समाधि है श्रीनिवास आचार्य की, जिन्होंने वीर हम्बीर जो राजा थे, और उन्हीं के बाद में गोपाल, राजा गोपाल, उनके अंडर में ये कहानी हुई थी। तो उनके सब डिसेंडेंट सब भगवान के भक्त थे। तो श्रीनिवास आचार्य की ये कहानी है। तो श्रीनिवास आचार्य पर्सनली इन हिज एक्चुअल स्वरूप, गोलोक वृंदावन के स्वरूप में, ही वाज इन मनी मंजरी। उनका खुद का नाम है कि शी इज आल्सो सर्वेंट ऑफ राधा रानी, गोपियों की सर्वेंट है। शी वाज मनी मंजरी एंड शी वाज सर्विंग श्रीमती राधा रानी इन हिज मेडिटेशन। उनका ये नॉर्मल ये था कि ध्यान करते करते वो कृष्ण की लीला में पहुंच जाते थे। तो एक समय की ऐसी बात है कि एक समय होली चल रही थी, बहुत सुंदर होली चल रही थी, और होली चलते चलते, और कहाँ पे होली चल रही थी, गोलोक वृंदावन में होली चल रही थी, और ये भी ध्यान कर रहे थे श्रीमती राधा रानी का। तो ध्यान करते करते ध्यान करने बैठे हैं, और उसमें राधा रानी की और कृष्ण की ये सारी लीलाएं दिख रही हैं। अरे सब होली है, होली है, मतलब इतने अच्छे से वो लोग गुलाल मार रहे हैं, रंग मार रहे हैं। और उस समय मणि मंजरी भी वहां पे पहुंच जाती है अपने सिद्ध देह में, अपने आध्यात्मिक स्वरूप में, और वो भी राधा रानी को हेल्प कर रही होती है। और उस समय पिचकारी के चक्कर में कुछ पिचकारी उनके ऊपर भी रंग गिर जाता है, फुल कलर जो गुलाल है, जो पिचकारी का रंग है, उनके ऊपर भी गिर जाता है। और वो पार्टिसिपेट करने के बाद जब लीला विला खत्म हो जाती है, देन ही कम्स बैक टू अर्थली प्लेन, इस भौम स्तर पे आ जाते हैं। और जैसे ही वो उठते हैं, उठने के बाद देखते हैं, अरे पूरा धोती, पूरा कुर्ता, सब रंगीन पूरा का पूरा कलरफुल। हुआ कौन सी लीला में? इन आध्यात्मिक लीला। बट इन दिस लीला ऑल्सो that got effect. So this showed that their meditation was also such powerful that in physical form also they had the same effect. तो ऐसी एक सिमिलर कहानी है जिसमें हम गुरु और शिष्य की कहानी के बारे में जानेंगे। तो ये मणि मंजरी हमने बताया कि हमेशा मानस सेवा में लगी रहती थी। तो आध्यात्मिक देह में वो शी इज अ फीमेल, बट इन दिस फॉर्म ही इज अ मेल। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे हमने बताया, जैसे रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, इस जगत में वो पुरुष रूप में आए, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो गोपी है, मंजरी है। तो एक समय एक घटना घट रही थी, वो इसी प्रकार से ध्यान में बैठे हुए थे, और उनकी पत्नी भी, 2 पत्नियां थी, उसमें से एक पत्नी थी ईश्वरी, एंड टू वाइस वर देयर। तो उनको पता था कि हमारे पतिदेव ध्यान में चले जाते हैं ऐसे बीच बीच में, तो वो सेवा करती रहती थी उनकी। तो एक समय की बात है कि ध्यान में ऐसे श्रीनिवास आचार्य गए कि कुछ घंटे हो गए, पूरा प्रहर हो गया, शाम हो गई, रात हो गई, दिन हो गई, 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, ऐसे करते करते पूरा 2 दिन निकल गया। उनका शरीर कुछ टस से मस ही नहीं हो रहा है, एकदम वो ध्यान में, भगवान की लीला में एकदम बिजी है। तो अभी उनकी पत्नी ईश्वरी आई, और उनको समझ में नहीं आया कि ये he is there in this body or not। तो उन्होंने फिर राजा को खबर भेजी। ठीक है, राजा वीरम्भीर को खबर भेजी। वीरम्भीर ने फिजिशियंस को भेजा, वैद्यों को भेजा। वैद्य आके एकदम रुई हुई लेके आते हैं, नाक के सामने लगा के देखते हैं, तो देखते नहीं नहीं, इनके अंदर जीवन तो है, ही इज रेस्पायरिंग बट वेरी वेरी लेस, बहुत कम वो सांस ले रहे थे, एकदम धीमे समाधि में थे। तो इस प्रकार से ऐसे करते करते 3 दिन हो गए, तीसरा दिन भी निकल गया, अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तब उनकी जो पत्नी थी ईश्वरी, उन्होंने बोला मुझे पता है अभी क्या करना है, मुझे किसको बुलाना चाहिए, उनके जो सबसे डियर मोस्ट डिसाइपल है, शिष्य रामचंद्र कविराज। श्रीनिवास आचार्य के सबसे डियर मोस्ट डिसाइपल थे रामचंद्र कविराज, उनको बुलाती है। बोले अरे भाई तुम पता करो तो क्या बात है, तुम्हारे गुरुजी गुरुदेव ध्यान में क्यों इतना मग्न है। तो ऐसे करते करते वो बोले हाँ ठीक है मैं भी देखता हूँ माँ, चिंता मत कीजिए। तो वो अपने गुरु के पास में वो भी ध्यान में बैठ गए इन मेडिटेशन। ही वाज इन मेडिटेशन एंड व्हाट ही सॉ, वो भी अपनी दिव्य रूप में, समझ में आया, देखिए गुरु ऑलरेडी ध्यान में है, ही इज मणि मंजरी, एंड इन मणि मंजरी वहां पर एक्चुअली क्या हो रहा था, उनके जो शिष्य, उनके जो डिसाइपल थे रामचंद्र कविराज, वो भी उसी लीला में वो भी घुस गए, वो भी पहुंच गए। दिस इज हैपनिंग इन अनदर डायमेंशन, गोलोक वृंदावन की लीला में वो सब हो रहा है। तो वहां पर जाके देख रहे हैं कि उनके जो गुरुदेव हैं वो पहचान गए, अरे मेरे गुरुदेव मणि मंजरी वो यहाँ पर, तो वो करके रहे हैं। उनको फिर बाद में पता चला कि वहां पर वाटर स्पोर्ट्स हो रहे थे, जल क्रीड़ाएं हो रही थी। तो राधा रानी कृष्ण सबके बीच में अंदर बहुत सारे जल में लीलाएं हो रही थी भगवान श्री कृष्ण के बीच में। तो ऐसे करते करते खेलते खेलते राधा रानी की जो नाक की जो रिंग थी
नाक की जो नथ थी तो उसको बेसरा बोलते हैं, बेसरा। तो आई थिंक इन उड़िया दिस वर्ड इज देयर, बेसरा। तो वो उनकी जो नाक की नथ थी वो गिर गई पानी में। अभी सारी गोपियां सब इस समय नोटिस किया रूप मंजरी ने, अरे आपकी नाक की नथ गिर गई, कहाँ गिर गई? तो सब लोग अरे चलो चलो ढूंढो ढूंढो। तो यमुना के नदी में देवर ट्राइंग टू फाइंड वेयर इज दैट, सब ढूंढते अंत में आके बोले ये कुछ भी किसी भी हाल में नहीं मिल रहा था, वो नोबडी वाज एबल टू गेट। तो ऐसा करते करते मणि मंजरी, श्रीनिवास आचार्य वो भी उस सेवा में थे, वो भी ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते ऐसा करते करते 3 दिन निकल गए। 3 दिन वो मिल ही नहीं रहे। तो मणि मंजरी के गुरु हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी, और गोपाल भट्ट गोस्वामी गुण मंजरी है, शी इज ऑल्सो मंजरी, हिज गुरु इज ऑल्सो देयर। तो वो उनको हेल्प कर रहे हैं, बोलो भाई मिल ही नहीं रहे। लास्ट में आके जब रामचंद्र कविराज जब गए, रामचंद्र कविराज ढूंढते ढूंढते उनको मिला पानी के अंदर, अरे राधा रानी का नथ मिल गया मुझे। तो रामचंद्र कविराज हिज इटर्नल फॉर्म इज करुणा मंजरी, उनका भी स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में। तो वो उनको वो नथ मिलती है। तो वो क्या करेंगे सोचिए, कभी भी एक शिष्य डायरेक्टली कृष्ण को अप्रोच नहीं करता। व्हाट ही विल डू, उन्होंने अपने गुरु महाराज को मणि मंजरी को वो अर्पण किया। मणि मंजरी ने आगे गुण मंजरी गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको, मतलब श्रीनिवास आचार्य ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को अर्पण किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने आगे रूप गोस्वामी को या रूप मंजरी को अर्पण किया। रूप गोस्वामी ने राधा रानी को अर्पण किया। राधा रानी देख के पूछा, अरे किसने ढूंढा? तो फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछते हैं, किसने ढूंढा? हाँ किसने ढूंढा? रामचंद्र कविराज। तो राधा रानी इतनी उनसे प्रसन्न हो जाती है, शी बिकम्स सो ब्लिसफुल बाय हियरिंग दैट करुणा मंजरी हैज फाउंड इट, आई एम वेरी मच हैप्पी ऑन यू, तो व्हाट यू वांट, मैं तुम्हें कुछ दूंगी। तो चलो चिंता मत करो, मैं काम करती हूँ। तो शी वाज च्यूइंग वन पान होता है ना, पान, बीटल नट पान। तो पान तांबुल जो है वो शी वाज च्यूइंग, दिस इज अ माउथ फ्रेशनर। एक तरह से राधा कृष्ण दे कैन टेक पान, दे कैन, हम लोग भोग के बाद एक स्वीट माउथ फ्रेशनर भी अर्पण करते हैं। जब भी भगवान को ऑफरिंग होती है थोड़ा सा पान भी अर्पण करते हैं। पान हम लोग नहीं खाते हैं भगवान एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो राधा रानी वाज च्यूइंग वन पान, तो वो पान लेते लेते उन्होंने क्या किया, वो पान इनको अर्पण किया। देखो ये दिस इज फॉर यू माय महाप्रसाद, यू टेक इट। तो उन्होंने क्या किया, करुणा मंजरी ने अपने साड़ी में वो, क्योंकि अरे भाई राधा रानी दे रही है, इट्स अ ब्लेसिंग, उन्होंने अपने साड़ी में बांध दिया। और ऐसा करते करते सब जब पूरी लीला समाप्त हो गई, समाप्त होने के बाद वो फिर लौट के आता है, ठीक है। तो शी कम्स बैक, तो शी कम्स बैक इन हिज स्पिरिचुअल मास्टर आल्सो कम्स बैक। तो दोनों एकदम फटाक से आ गए इस डायमेंशन में। तो श्रीनिवास आचार्य एंड रामचंद्र कविराज, दे बोथ कम बैक टू दिस डायमेंशन एंड ईश्वरी वाज वेरी मच अमेज्ड, अरे आप लोग कहां थे? अब तो दोनों एक साथ ही आ गए, क्या हुआ व्हाट हैपेंड? एंड दैट टाइम ऑल द डिवोटीज, जितने भी भक्त लोग वहां पे उस रूम में थे, सबको एक दिव्य स्मेल सुनने को मिली। इट वाज सच फुल ऑफ फ्रेग्रेंस, पूरा का पूरा घर एक स्पेशल स्मेल से भर गया। और वो स्मेल कहां से आ रहा था सबको पता चला, और तब उसको याद आया करुणा मंजरी, यानी कि हमारे रामचंद्र कविराज, उनको याद आया, अरे मैंने धोती में, मतलब सोचिए वही जो उन्होंने साड़ी में बांधा था वो इस डायमेंशन में धोती में भी आ गया। तो वो पान जो राधा रानी का खाया हुआ था, वो फिर धोती को खोलते हैं, धोती खोलने के बाद he takes that pan and he distributes to everyone that mahaprasad of Srimati Radharani. So this is a story of this sampradaya, that even a guru and a shishya, they are also like this is an eternal relationship. हमें पता नहीं अंत समय में क्या होगा, किस तरह से हम भगवान के धाम में जाएंगे, कहाँ क्या रूप है हमारा, बट ये कैसे रिवील होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक प्रामाणिक गुरु से जब हम ये मंत्र जब हम एक्सेप्ट करते हैं और हम प्रैक्टिस भी करते हैं, then at a certain time when our अनर्थ निवृत्ति, हमारी अनर्थ सब चले जाएंगे, धीरे धीरे जब हम भक्ति में उन्नति करेंगे, then Krishna will definitely reveal us our स्वरूप, नाम रूप गुण लीला भगवान हमें रिवील करेंगे। तो एक और ऑडियो है, इस ऑडियो को सुनने के बाद आज का हम सेशन विराम देंगे, आज इतना ही। लेकिन जिसके में हम बताना चाहेंगे कि इवन नाउ, वो तो मैं 400-500 साल पुराने की कहानी बता रहा हूँ, इस धराधाम में अभी भी ऐसा होता है क्या? यस, कृष्णा स्टिल नाउ आल्सो रिवील्स दीज थिंग्स डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस। तो कैसे होता है ये आपको एक ऑडियो सुनाएंगे हम। दिस इज ऑडियो फ्रॉम वन ऑफ द लेक्चर्स ऑफ हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज। ही इज आल्सो वन ऑफ द डिवोटीज इन ISKCON। तो उनके लेक्चर से एक सामान्य सी स्टोरी है, वेरी सिंपल स्टोरी।
उस सिंपल स्टोरी में एक सिंपल भक्त के बारे में बता रहे हैं महाराज कि एक इस्कॉन का सिंपल भक्त, उसको भी प्रभुपाद जी आकर एंड कृष्णा रिवील्स हु यू आर। उसने कोई एक्स्ट्रा कुछ एंडेवर नहीं किया था कि तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ये सब बुक्स बताया भाई कहां पर तुम्हारा स्वरूप है, ये हम लोगों को किसी को पता ही नहीं, हमारा कहां पे बुक्स मिलेंगी वो भी किसी इस भक्त को नहीं पता है, भगवान श्री कृष्ण पर्सनली आकर रिवील करते हैं। तो दिस इज फ्रॉम वन ऑफ द लेक्चर्स, so I'll just take some time. So here is the audio. Truths to us within our heart. Recently, I was speaking to one of my god brothers. He was telling me that one lady who is a disciple of Srila Prabhupada, she sincerely and faithfully just served Srila Prabhupada's instruction for many years of her life. She never had a big position. She would do cooking, do cleaning, do some deity worship. She liked to do secretarial work because that was what was asked of her. Just a very simple, straight Hare Krishna devotee of Srila Prabhupada's movement. Simply eager to serve, eager to help other Vaishnavas. She contracted a terminal disease where she became quite helpless. And her husband, who was a very caring and loving Vaishnava, spent a lot of his time trying to just assist her in coping with this very painful situation she was in. This lady, the only spiritual books she ever read in her life were Srila Prabhupada's books. She chanted her rounds faithfully every day. She was very strict in following the regulative principles. And she just did very simple, humble services. She discussed different types of service to be offered to Krishna. She discussed the topics that Prabhupada explains in his books with her friends. In the last weeks of her cancer, she began to speak things that devotees were trying to understand more deeply. And when her husband sincerely asked her, please tell me, what are the experiences you're going through at this time? She said, I really cannot tell you. It's very private. He requested, please. She began to explain to him what Krishna was revealing to her within her heart. I'm not justified to explain the details, but he actually revealed to her her age, her form, her service, her name, her eternal swarup in the spiritual world. And a few days later, chanting Hare Krishna mantra, she left this world. If we simply please the spiritual master, he can reveal everything to us. She never rehearsed these types of topics. In fact, she never read a book or heard a lecture about these subjects in her whole life. Just basic philosophy of Krishna consciousness.
But because she was humble and dedicated in a spirit of servitude, everything was revealed to her through the causeless mercy of Guru and Gauranga. Hare Krishna. So got it? That even husband and wife both are there, और वाइफ को ये सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं. भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया कि आप नित्य लीला में क्या हैं, आपकी भक्ति कंप्लीट हो गई है, चिंता मत कीजिए. आप मेरी लीला में आप क्या हैं, आपका नाम क्या है, आपकी सेवा क्या है, आपका रूप क्या है. हाँ, तो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण आगे बता दिए. लेकिन हाँ, these things are never to be disclosed. जनरली जो भी भगवान के श्रेष्ठ भक्त होते हैं वो ये सब चीजें बताते नहीं है. बस उन्होंने, चूंकि he was her husband, just for that purpose. देखो इतना मैं डिटेल में नहीं बता सकती और बताना उचित नहीं होगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस समय, भले ही मैं कैंसर की पोजीशन में हूँ, मैं कुछ दिनों में शरीर त्यागने वाली हूँ, लेकिन भगवान श्री हरि मुझे आकर ये सारी चीजें बताकर गए. ऑफ कोर्स ये बहुत हाई टॉपिक्स हैं, लेकिन मेरा आज का उद्देश्य ये था कि अगर कोई प्रामाणिक गुरु परंपरा में है, what he will get in return, he will get the entire spiritual world in his hand. पूरे आध्यात्मिक जगत भगवान श्री कृष्ण देने के लिए राजी हो जाते हैं, प्रोवाइडेड वी आर डूइंग आवर भक्ति सिंसियरली. हम नाम जप सही से कर रहे हैं, भक्ति सही से कर रहे हैं, किताबें सही से पढ़ रहे हैं, भक्तों का संग सही से कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं भाई अपना शुद्धिकरण करने का. अगर सही प्रकार से हो, भगवान आगे सब देख लेंगे. प्रामाणिक गुरु के द्वारा ये सारी चीजें होती हैं. अगर हम प्रामाणिक गुरु के द्वारा अगर कनेक्टेड नहीं है, देन एवरीथिंग विल बी यूजलेस, होल लाइफ विल बी वेस्टेड लाइक एनीथिंग. तो ये हमारा आज का उद्देश्य था. एंड ऑफ कोर्स हमने कुछ चीजें ली हैं. नेक्स्ट और भी 2-3 सेशन में हम और भी कुछ चीजें लेंगे रिगार्डिंग गुरु एंड डिसाइपल. तो अगर आपके और भी कुछ प्रश्न है, कुछ है, तो यू कैन कीप देयर इन योर माइंड. यू कैन आस्क इन नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन व्हाट्सएप आल्सो. अगर कुछ प्रश्न है, अगर आज कुछ प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं. आप लोग चाहे तो हाथ उठा सकते हैं. यू कैन आस्क, यू कैन रेज योर हैंड्स. यस सोमनाथ प्रभु, दिस इज परम पूज्य राधानाथ महाराज वॉइस. इट वाज राधानाथ महाराज वॉइस. अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका है, टिप्पणी है. यस रानी माता जी, आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को. हरे कृष्ण प्रभु जी. माता जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. हरे कृष्ण प्रभु जी. यस माता जी, ठीक है, बताइए. प्रभु जी, मैं पूछना चाहती हूँ, और भी बहुत सारे सत्संग है, उसमें लहसुन प्याज तो अलाउ करते हैं खाने के लिए. यस माता जी. तो उन लोग कैसे अलाउ करते हैं? वो तो आपको पूछना चाहिए, आप लोग कैसे अलाउ कर रहे हैं. हमने आपको बताया, देखिए हमने आपको आज बताया क्या, एक प्रामाणिक गुरु क्या करेंगे. ये लहसुन प्याज, व्हाट इज द प्रॉब्लम, अनियन एंड गार्लिक. अनियन एंड गार्लिक, ये लहसुन और प्याज आसुरिक गुणों से भरे हुए हैं. भले ही देखिए ये है किसके, अगर आप उसकी पूरी कहानी जानेंगे, हम कभी शायद सेशन में भी लेंगे, दे आर रेमिनेंट ऑफ, भले ही नेक्टेरियन प्रॉपर्टीज हैं इनमें, थोड़े अमृत के गुण हैं, लेकिन चूंकि राहु के शरीर से इसको स्पर्श मिला था, और चूंकि राहु सूर्यदेव और चंद्रमा इन दोनों के बीच में बैठे हुए थे जब 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 नेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, क्योंकि ये इनके द्वारा स्पर्श हुआ है, इसी कारण से इसमें असुरों के गुण आ गए. तो भले ही देख के हाँ इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हमारे मन को उत्तेजित करता है. वी कैन नॉट फोकस ऑन कृष्णा बाय ईटिंग अनियन एंड गार्लिक. हाँ, बहुत बार चलो सिचुएशन खराब है, कहीं आप जा रहे हैं, बहुत बार कहीं ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मरने की कगार में आ गए, तो उस समय देयर इज नो प्रॉब्लम इन टेकिंग. बट ऐसा सिचुएशन हमें हमेशा यही देखना चाहिए, बिना प्याज लहसुन का अगर खाना मिल जाए. और बहुत बार घर पे भी ऐसे सिचुएशन होती है कि घर वाले उतना राजी नहीं होते, तो दैट इज अनदर थिंग. बट हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि प्याज और लहसुन तामसिक गुण के हैं, ये भगवान को भोग नहीं लगा सकते. तो जो भी व्यक्ति आपको कह रहे हैं, हमने बताया कि भारत में ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो हमें खुद भी चेक करना होगा. हमने आपको बताया कि चेक करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, वो आपको क्या ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे. सिर्फ बोला हाँ भाई ये नाम कर लो, ये कर लो. बहुत सारे ऐसे लोग हैं. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, कौन सही है कौन गलत है. सही गलत की देखिए, जैसे हमें गुरु को परखना है, गुरु हमें बाद में परखेंगे, पहले तो कार्य हमारा है कि हम गुरु को परखें, ये सही आदमी है, ये गलत है. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड. टीचिंग सही नहीं दे रहा है तो ही इज डूइंग चीटिंग. टीचिंग ही सही नहीं है तो दिस इज चीटिंग, राइट.
तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो लोगों को अगर पता ही नहीं है, बेसिक फिलोसफी नहीं पता है कि सत्व सात्विक, जब तक हमारा मन सत्व गुण में नहीं आएगा, भगवान कृष्ण को कैसे पाएंगे हम? क्योंकि भगवान कृष्ण पूर्ण सत्व गुण में है, शुद्ध सत्व गुण में है। पहले खुद तो सत्व गुण में है, अगर हमारे अंदर रजोगुण सत्व तमोगुण है, भगवान कृष्ण को हम नहीं पा सकते। ठीक है, तो होपफुली माता जी आपका डाउट अगर क्लियर हुआ है, या फिर और भी कुछ इलेबोरेशन चाहिए? जी प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है? अगर कोई प्रश्न नहीं है तो we will definitely end today, and next session also there will be many such interesting things on Guru Tattva, and hope अगर कुछ हेवी चला गया है, सर के ऊपर बाउंसर गया है बहुत, अगर कुछ लोग नए हैं चिंता मत कीजिए, पिछले 2-3 सेशन आप लोग अटेंड कीजिए, तब आपको समझ में आएगा ये 4.34 में ये आया कहाँ से। चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गुरु के पास में शरणागति लो, वी शुड सरेंडर टू अ गुरु, आस्क फ्रॉम हिम, पूछो भगवान के बारे में, तत्व के बारे में पूछो, and then take shelter of him and then serve him, right? So this is that's why we took this class. आज का बहुत एसोटेरिक क्लास था, बहुत हाईफाई, कुछ बहुत सारी लीलाएं हैं। ऑफ कोर्स ये सब भी जरूरी है, कृष्ण को जानेंगे नहीं तो ये सब पता है चलेगा, बट हमारी लेवल को भी समझना है। हम लोग एकदम कीड़े के समान है हमारी अभी तक उस लेवल में जाने की हैसियत नहीं हुई है, लेकिन हाँ, अगर आप प्रामाणिक गुरु परंपरा में है, एवरीथिंग विल बी रिवील्ड वन डे। बट हाँ, ओवर मैच्योरली, प्री मैच्योरली जंप नहीं करना है उस पर, नहीं तो दिस विल बी लाइक चीप। इफ वी टेक दिस थिंग्स फॉर चीपली, दैट विल बी ब्लंडर। So we have to be always under some guidance of devotees. शारदा जी, महत तत्व आज के क्लास से रिलेटेड नहीं है प्रभु जी। महत तत्व is the starting thing from everything began. जब यूनिवर्स क्रिएट होता है, विष्णु जब क्रिएट करते हैं, तो उनके लोमकूप से एक ब्रह्मांड निकल रहे होते हैं, तो जो भी स्ट्रक्चर्स निकल रहे होते हैं उसको पहले कहा जाता है प्रधान। दिस इज लाइक समथिंग कि आटे टाइप का स्ट्रक्चर, उससे कुछ बना नहीं है, उसमें यूनिवर्स बनने वाली होती है, तो आगे चल के वही प्रधान महत तत्व बनकर फिर आगे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फिर यूनिवर्स की क्रिएशन होती है। तो महत तत्व इज द फर्स्ट थिंग बिफोर द क्रिएशन बिगैन। प्रधान के बाद वाला स्टेज आता है महत तत्व। महत तत्व में 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण काम करने शुरू कर देते हैं, तो सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो में ये सब डिस्क्रिप्शन आता है। ठीक है, आज से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा एलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी और का कुछ प्रश्न है आज से रिलेटेड, यू कैन आस्क। एंड थैंक यू सो मच। मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, अनुपमा माता जी, अपर्णा माता जी, वर्णाली माता जी, भक्ति वंदना देवी माता जी, भारती माता जी, भवेश प्रभु, इतने सारे भक्त हैं, 50-60 भक्त हैं। तो आई एम थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग टुडे। एंड नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट Wednesday, we will try to have another session, and let's see what Guru Tattva unfolds. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।